वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी आ रही है आपकी। जी, today's our session is about selling on Amazon. So साकिब, हम स्टार्ट करें या वेट करना है दूसरे ट्रेनिस का? जैसे स्टार्ट कर दें। 3 बज के 1 मिनट हो गया तो सेशन हमने स्टार्ट करना 3 बजे। कर दें आप स्टार्ट हो। चले ठीक है। आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? So guys, जैसे कि हमारी आज का सेशन है सेलिंग ऑन Amazon, तो आपको Amazon का पता है ऑलरेडी? किसी को आइडिया है कि Amazon है क्या? चले मैं आपको Amazon के बारे में बताती हूँ। Amazon वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। जैसा जैसा कि पाकिस्तान के अंदर दराज है ना, वैसे ही इंटरनेशनल ऑनलाइन मार्केट प्लेस है Amazon। ये एक बहुत बड़ा बाजार है इंटरनेट पे। के फाउंडर का नेम है जेफ बेजोस और 5 जुलाई 1994 को ये फाउंड हुआ। और अब जो Amazon है ना, वो बिग 5 अमेरिकन इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज में आ रहा है। अल्फाबेट, एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट को ये टारगेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना है। ये एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है ऑनलाइन। यहाँ पे पर डे सेल्स जो है वो $4.2 बिलियन की होती है, जबकि पाकिस्तानी जो सेलर्स हैं वो $24.5 बिलियन की पर ईयर सेल कर रहे हैं। तो आप इस मार्केट का पोटेंशियल यहाँ से देख सकते हैं कि कितना इसमें पोटेंशियल है। इतने की तो पाकिस्तान की ट्रेड नहीं है। पर डे 60 मिलियन पीपल जो है वो विजिट करते हैं Amazon। इस पे दो तरह के लोग आते हैं। एक वो जिसके पास इन्वेस्टमेंट है और उसके पास टाइम नहीं है। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है बट उनके पास स्किल है कि कैसे कैसे Amazon पे सेलिंग की जाती है। तो वो अपनी स्किल्स को यूज करते हुए इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। सो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनके अकाउंट्स हैंडल करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि Amazon पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है उसमें आपकी डिटेल्स होंगी, आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, बैंक स्टेटमेंट, आईडी प्रूफ, क्रेडिट डेबिट कार्ड, पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट। Amazon की 16 मार्केट प्लेसेस हैं वर्ल्ड वाइड में, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, यूके, जर्मनी, इटली, यूएई, जापान, इंडिया, कनाडा, मेक्सिको, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर। आगे इनकी वेबसाइट्स की डिटेल दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन यूनाइटेड स्टेट मार्केट, देन आप जाओगे www.amazon.com। अच्छा, अब आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह आप अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। वो मुझे पता नहीं है। जी, आप क्या कह रही हैं? किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये नो बताइएगा कि प्लीज क्या हम कंटिन्यू। सेलर अकाउंट बना रहे हैं? सेलर अकाउंट? जी, आप ये जो है ना Amazon सेलर अकाउंट, अगर तो कोई मतलब आप इसकी सर्विसेज भी दे सकते हो। Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है, इसकी एक सेपरेट सर्विसेज है। अगर तो आप खुद सेलिंग करना चाहते हो देन आप इस तरह अकाउंट बनाओगे जिस तरह मैं बताऊंगी।
और अगर तो आपने सेलिंग नहीं करनी देन आपको इसके अकाउंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसकी सर्विसेज दे सकते हो उन लोगों को जो कि Amazon पे करना चाह रहे हैं सेलिंग, बट उन्हें नहीं पता कि किस तरह इस पे अकाउंट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो आप उन लोगों को उनके बिहाफ पे अकाउंट्स क्रिएट करके दे सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको ईमेल एंड पासवर्ड डाल के लॉग इन साइन इन करना है। साइन इन तो सब करेंगे, ठीक है। अगर आपने Amazon की अकाउंट क्रिएट करने हैं देन आपको साइन इन करना पड़ेगा। उसके बाद किस तरह सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट किया जाता है, पहले आप अपना फुल नेम दोगे, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, देन ईमेल ऐड करेंगे, उसके बाद पासवर्ड एंड री एंटर पासवर्ड करके आपने जस्ट नेक्स्ट कर देना है। फिर इस पजल को सॉल्व करेंगे, देन जो आपने ईमेल ऐड किया है उस पर OTP आएगा, आपने वो OTP इधर एंटर करके वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने अपनी बिजनेस लोकेशन को चूज करना है, बिजनेस टाइप को चूज करना है। ठीक है, आपकी बिजनेस लोकेशन होगी पाकिस्तान। ठीक है, अगर तो आप की कंपनी है देन आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है देन आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करोगे। ठीक है, आप ऐसे बिजनेस लोकेशन आपको डिफरेंट कंट्रीज आगे आ रहे होंगे, उसमें आपने पाकिस्तान को चूज कर लेना है। बिजनेस टाइप में आपने क्या चूज करना है, इंडिविजुअल अकाउंट। ठीक है, नन आई एम एन इंडिविजुअल, यहाँ पे एंटिटी टाइप है, आप ऑनर हो बिजनेस के, पब्लिसिटी ऑनर हो, प्राइवेट ओन बिजनेस है आपका या चैरिटी बेस है, आपने चूज करना है नन आई एम एन इंडिविजुअल। सो यहाँ पे आप नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऐड करके एग्री एंड कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद आपको सिटीजनशिप कंट्री की चूज करनी है, किस कंट्री का आपका सिटीजनशिप है। उसके बाद बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और बिजनेस एड्रेस वगैरह आप ऐड करेंगे अगर तो आपका बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद ये वेरिफिकेशन के लिए फोन नंबर वगैरह ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको उस नंबर पे SMS आएगा और उसको आपने वेरीफाई करना है। ये डेट ऑफ बर्थ इसका आप चूज करोगे। उसके बाद आपको ऐड करना है, आपने इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन दे दी, अब आपको बिलिंग इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आप क्रेडिट कार्ड नंबर लिखेंगे, उसकी एक्सपायरी लिखेंगे, कार्ड होल्डर नेम लिखेंगे। अगर तो आप अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहे देन आप जिसके लिए क्रिएट कर रहे हो आपको उसके लिए उसकी ये सब इंफॉर्मेशन उससे लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको स्टोर का नेम रखना है। ठीक है, जिस नेम से आप सेलिंग करना चाहोगे स्टोर पे आपको वो स्टोर नेम लिखना है और इन सबको आपने नो सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स, मतलब आप उसके मैन्युफैक्चरर नहीं होंगे, आप आउटसोर्स करोगे देन आपको इन सब चीजों को नो सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपकी होगी वेरिफिकेशन, आपको यहाँ पे अपना सारी डिटेल्स जो है नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ ये सब डालना है, अपना पासपोर्ट लोड करना है। उसके बाद आपको रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो इस पे ऐड करना है और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आएगा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। तो आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करनी है और आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, आपकी इस तरह रिक्वेस्ट चली जाएगी और आपको 2 बिजनेस डेज के अंदर उनका रिप्लाई आ जाएगा कि आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट की वेरिफिकेशन हो गई है या कोई प्रॉब्लम है, देन वो आपसे वो शेयर कर देंगे। तो इस तरह इसका सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद Amazon के 2 बिजनेस मॉडल हैं, होलसेल और प्राइवेट लेबल। ठीक है, होलसेल में क्या होता है कि आप किसी और के ब्रांड के अंडर सेलिंग करते हो, जैसे कि J.Dot है ना, आप अगर
तो जे डॉट के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जे डॉट के पास जाओगे और उससे परमिशन लोगे कि मैंने आपकी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो आप उससे परमिशन लेके उसके ही आउटलेट में सेल करोगे। इसी तरह ये होलसेल काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप नाइकी के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो, एडिडास के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो, तो आप उनकी परमिशंस के बगैर उनके नेम पे उनके ही प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। आपने उनसे परमिशन लेनी है और देन उन्हीं की लिस्टिंग के अंदर मीट टू करके उनके प्रोडक्ट्स को सेल करना है। और दूसरा जो इसका बिजनेस मॉडल है वो है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या है कि आप अपना ब्रांड बनाते हो, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर अपना लोगो लगा के उसको सेल करते हो। तो ये दो बिजनेस मॉडल हैं। आज हम इन डिटेल में देखेंगे प्राइवेट लेबल को। ये ऐसी ही बात है जिस तरह कि समंदर को एक गिलास में कैद करना, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे का वक्त है। सो आपने कंसंट्रेट करना है फुली और लास्ट तक देखना है, ठीक है। अगर तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप साथ साथ भी कर सकते हो, नहीं तो लास्ट पे भी टाइम होगा। अच्छा, अब Amazon पे 2 तरह के फुलफिलमेंट मेथड्स होते हैं, FBA एंड FBM। FBA क्या है? FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon की एब्रिविएशन है, ठीक है। हाउ FBA वर्क्स, FBA कैसे काम करता है? आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट्स जो कि आप बेचना चाह रहे हो वो Amazon के वेयर हाउस में बेचते हो। Amazon क्या करता है, आपके प्रोडक्ट्स को स्टोर कर लेता है। देन जब कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो Amazon जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को वो प्रोडक्ट्स भेज देगा, ठीक है। Amazon ही रिस्पॉन्सिबल होगा आपके प्रोडक्ट को पैक करने का और उसको पिक करने का, और Amazon ही कस्टमर सपोर्ट को हैंडल करेगा। सेलर जो है वो Amazon के लॉजिस्टिक नेटवर्क को इसमें यूज करेगा। मतलब ये हेक्टिक भी है इसका ना मेथड, फुलफिलमेंट मेथड। आप जस्ट अपनी इन्वेंट्री Amazon को भेज दो, उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी Amazon की होगी। सेकेंड मेथड है FBM। FBM क्या है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये किस तरह काम करता है, जो सेलर है ना वो अपनी इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री वो है जो उसके प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो उसका स्टॉक है, वो उसको स्टोर करेगा खुद ही अपनी किसी जगह पे। देन वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि जब उसके प्रोडक्ट पे कोई ऑर्डर आएगा, उसकी लिस्टिंग पे कोई ऑर्डर आएगा, तो वो उसको पैक करके उसने कस्टमर तक पहुंचाना होगा। सेलर जो होगा वो कस्टमर सपोर्ट को ही हैंडल करेगा। FBA में क्या था कि Amazon ये सब देख रहा था। अब आप अगर पाकिस्तान से सेलिंग करना चाह रहे हो तो आप यहाँ बैठ के ये सब हैंडल नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो कि अपने प्रोडक्ट्स जो है वो Amazon को भेज देते हो, उसके लिए Amazon आपको चार्ज करता है, स्टोरेज फी भी लेगा आपसे, उसके बाद जो वो आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, पिक एंड पैक की सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसके लिए वो आपको चार्ज करेगा। तो अगर तो आप स्टोर लेते हो वहां पे अपना, फॉर एग्जांपल आप USA में सेलिंग करना चाह रहे हो तो आपको वहां पे अपना स्टोर लेना पड़ेगा। वो एक वेयर हाउस लेना उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एज कंपेयर टू दिस FBA जो है वो आपको सस्ता पड़ता है और हेक्टिक फ्री होता है। अच्छा, अब ये है, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री है, आपने Amazon के पास भेज दी है, Amazon ने उसको अपने वेयर हाउस में स्टोर कर लिया है। देन जब भी कोई आपकी लिस्टिंग पे ऑर्डर आया तो Amazon ने क्या किया, उसको पैक किया और उसको कस्टमर के डोर पे भेज दिया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। और FBM क्या है कि आपने कोई अपना वेयर हाउस बाय किया है USA में, वहां पे आपने अपनी इन्वेंट्री को स्टोर किया है, आपकी लिस्टिंग पे ऑर्डर आया तो आपने फेडेक्स या UPS वहां पे जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं उनके थ्रू अपने कस्टमर को
वो पार्सल भिजवा दिया, ठीक है, और आपको कस्टमर सपोर्ट प्रॉपरली देनी पड़ेगी। अच्छा, तो अब हमने जैसे कि पहले बात की कि अमेज़न की 16 मार्केट प्लेसेस हैं, तो आपने किस तरह मार्केट की सिलेक्शन करनी है कि कौन सी मार्केट सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है, अमेज़न यूएसए मार्केट सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। 80% जो सेलिंग है ना वो यूएसए मार्केट प्लेस पे हो रही है। सो उसमें आपका कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है, और कंपटीशन जैसे ज्यादा होगा आपको compete करने के लिए हैवी बजट चाहिए। सो अगर तो आपका $15,000 से बजट ज्यादा है, देन आपके लिए यूएसए मार्केट बेस्ट रहेगी, क्योंकि जितना ही कंपटीशन ज्यादा है उतना ही डिमांड ज्यादा है, उतना ही अवेयरनेस है। वहां पे लोग छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक अमेज़न से बाय करते हैं। सो अगर तो आपका 15,000 है, देन आप जाएं यूएसए मार्केट। अगर $15,000 से कम है तो आप यूके मार्केट में जा सकते हैं, सेकंड नंबर है यूके मार्केट का। और अगर 10 से कम है देन आप यूएई मार्केट में जा सकते हैं, जर्मनी में जा सकते हैं, फ्रांस में जा सकते हैं, कनाडा में जा सकते हैं, इटली मार्केट में जा सकते हैं। बाकी सब मार्केट्स आप तब देख सकते हैं। तो अब हमने अपनी अमेज़न सेलिंग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसकी कुछ सर्विसेज हैं, जिस तरह कि आपने चूज कर लिया, आपने डिसाइड किया कि आपने क्या प्रोडक्ट्स, आपने क्या सेलिंग करनी है और किस मार्केट में करनी है। ठीक है, आपकी बजट डिसाइड हो गया, आपकी मार्केट डिसाइड होगी, देन अब आपको एक प्रोडक्ट चाहिए जो कि आपने उस पर सेल करना है। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च होती है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने पड़ी है नाइफ तो आपने कहा जी मैं तो नाइफ बेचता हूँ, या आप अगर तो आप पाकिस्तान में लाहौर से हैं या किसी इस्लामाबाद से हैं, तो वहां की कोई ट्रेडिशनल चीज आपने डिसाइड किया जी मैं तो ये बेचता हूँ अमेरिका में, यूएसए में, तो मैं इसको वहां पे सेल करता हूँ। आपको उसको सेलिंग के लिए उसकी प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि आया वहां पे उसका डिमांड है भी या नहीं। ठीक है, तो आपने वहां पे उसकी प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए उसका देखना है कंपटीशन एंड उसकी डिमांड। ये दो मेन फैक्टर्स हैं। आपने ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाना है जिसका कंपटीशन कम है और जिसकी डिमांड ज्यादा है, और इसके लिए ये क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है, ये हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि प्रोडक्ट जो है वो उसकी प्राइस जो है वो $8 से कम नहीं होनी चाहिए। $8 से अगर आप कम की प्रोडक्ट में जाओगे देन उसमें आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। आप जाहिरी बात है यहाँ से उसको शिप करेंगे यूएसए, तो $2 तो उस पे आ जाएगा खर्चा। उसके बाद आपको एफबीए फीस भी देनी है और आपको कैंपेन्स भी चलानी है, उसकी मार्केटिंग भी करनी है, तो आपको प्रॉफिट नहीं बचेगा। सही है, तो आपको क्या करना है, $8 से $25 के दरमियान के प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। अगर तो आपके पास हैवी बजट है देन आप 25 से अबव की प्राइस रेंज में भी जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है कंपीट जी वो ये कि ये जो FBA और FBM है, इन दोनों में हमारी जो सिलेक्शन है वो किन बातों पर उसका इन्हिसार है कि हमें एक्सेप्ट कर लेगा वो, और इन दोनों में से कौन सा जो मोड है वो ज्यादा इजीली एक्सेप्टेबल है। ठीक है कि FBM में आपने कहा कि वहां पर एक वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, तो FBA कर लेते हैं, लेकिन उसमें कितना, मतलब कितना बड़ा होना चाहिए? हम तो बिल्कुल नए हैं, तो हमें हमारा क्या एक इमेज होना चाहिए, कितना एक स्टॉक होना चाहिए, कितनी इन्वेंट्री देनी चाहिए उनको,
कि वो बाकी एक्सेप्ट भी कर लेंगे, और इसकी फीस क्या है मंथली? ठीक है, ठीक है। मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। देखें, उनको तो पैसे चाहिए, ठीक है, आप उसके लिए उसको पे करोगे तो आपको, अब देखिए 50 यूनिट से कम या 100 यूनिट से कम तो आप वहां पे भेजेंगे भी नहीं। और आपकी प्रोडक्ट की जो फी है ना, FBA फीस, वो डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट का साइज कितना है। ठीक है, उनको स्टोरेज के लिए जितना कितना एरिया रिक्वायर्ड है, कितने यूनिट्स हैं आपके पास, और उस जो प्रोडक्ट आप भेज रहे हो उसका वेट क्या है। सो ये सब चीजें उसमें मैटर करती हैं। तो इसका प्रॉपर कैलकुलेशन का मेथड भी है कि किस तरह आप FBA फी प्रोडक्ट की फाइंड कर सकते हो उसको Amazon के वेयर हाउस में भेजने से पहले। दूसरा ये कि उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो आपको सिलेक्ट करेगा या नहीं, आपने जस्ट उसको चूज करना है। ये सबके लिए है, न्यू सेलर्स के लिए भी है, ओल्ड सेलर्स के लिए भी है। ठीक है, FBA मॉड्यूल जो है वो सबके लिए है, बेशक आप न्यू सेलर ही क्यों ना हो। आपको क्लियर हुआ? ठीक है। तो इसी के सिलसिले में जो दूसरा क्वेश्चन है कि जिन लोगों को अगर ये कहा जाए कि वो अमेजोन को अपना स्टॉक भेजेंगे, तो मैंने ये सुना है कि बेसिकली यहाँ से कोई चीजें US से शिप करना वो तो इम्पॉसिबल है। तो लोग जो ये जैसे अली बाबा टाइप जी जो ऑनलाइन है वहां से शिप करवाते हैं अमेजोन को, क्या ऐसा ही है? हाँ जी। क्योंकि चाइना के अंदर हर किस्म की क्वालिटी पड़ी है, ठीक है, तो वहां से भेजना यहाँ से कंपैरेटिवली इजी है। यहाँ पे कस्टम में फंस जाते हैं चीजें, तो वहां पे ऑलरेडी मिलियन ऑफ सेलर्स चाइनीज सप्लायर से बाय कर रहे हैं। और आपका ये है कि 99% जो भी सेलर्स हैं अमेजोन पे, वो अलीबाबा से ही बाय कर रहे हैं, तो आपको उन जैसे एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट्स वहां से आराम से मिल जाएंगे अलीबाबा से। मैम, फिर हम इसका क्या प्रोसीजर होगा? हमें अलीबाबा का भी स्टोर अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसके थ्रू अपनी शिपमेंट कराएं तो? जी, जो साइन इन करना है उसकी तरफ अभी हम जाते हैं सप्लाई के लिए ना। ठीक है, सोर्सिंग पे भी हम जाते हैं, अभी तो जस्ट हम प्रोडक्ट रिसर्च पे बात कर रहे हैं। सो ये जो क्राइटेरिया है आपके सामने नजर आ रहा है, मैं इसको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद हम सोर्सिंग की तरफ ही मूव करेंगे इन डिटेल, उस पर बात करेंगे। तो हमने बात कर ली $8 से $25 के इन बिटवीन प्राइस होनी चाहिए। और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो 1000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 1000 से ज्यादा कोई भी ऑलरेडी सेलर्स वहां पे बेच नहीं रहे हो। क्योंकि अगर तो कंपटीशन वहां पे ज्यादा हुआ तो आपको वहां पे बर्निंग ज्यादा करनी पड़ेगी, उतने ही आपके पास बजट ज्यादा होना चाहिए उनसे compete करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रोडक्ट हंटिंग में कुछ टूल्स यूज होते हैं, जो कि है हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट। ठीक है, अब ये टूल्स क्या करते हैं, ये आपके जो वहां पे कंपेटिटर्स है ना उनका रिकॉर्ड आपके सामने ला के रख देते हैं। मीन्स टू से कि वो कितनी मंथली सेल्स कर रहे हैं, कितनी डेली सेल्स उनको आ रही हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट किया उन्होंने, कितने उनकी रिव्यूज हैं, रेटिंग क्या है उनकी, या उनके प्रोडक्ट का वेट क्या है। तो आप उससे एस्टिमेट लगा सकते हो अपना, और उन जैसे सेम एग्जैक्ट प्रोडक्ट अली बाबा पे ढूंढ सकते हो। अगर तो वो $20 में दे रहा है तो आप $19 में दे लो, $18 में दे के तो आप अच्छे से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो ये उसमें क्राइटेरिया ये है कि जब आप वहां पे प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे, आपको देखना है कि टॉप 10 सेलर्स जो हैं अमेजोन पे उस प्रोडक्ट के, उसमें से जो 50% है एटलीस्ट उनका जो रेवेन्यू है वो 5000 से ज्यादा होना चाहिए, $5000 से। जो टॉप 10 सेलर है ना उनको हमने रिव्यू करना है, क्योंकि वो रैंक हुए हुए हैं, रैंकिंग मिली हुई है, वो बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिहाज से उनको
टॉप 10 की रैंकिंग मिली हुई है, तो आपने उनको देखना है कि क्या 5000 से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो, और उनमें से 4 सेलर्स मिनिमम ऐसे होने चाहिए जिनका रिव्यूज 300 से कम हो। 300 से रिव्यूज उनके कम होंगे ना, तो देन आप उनके साथ compete कर सकते हो। रिव्यूज क्या है कि वहां पे जो भी बायर्स है ना, उनके वो रेटिंग्स हैं, उनकी रिव्यूज हैं जो उन्होंने उन सेलर्स को दिए हुए हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में। सो जितने रिव्यूज कम होंगे उतने इजीली आप उस सेलर से compete कर पाओगे। और एटलीस्ट 70, अब 4 सेलर्स है ना टॉप 10 में जिनके 300 से रिव्यूज कम है, तो आप उन 4 सेलर को टारगेट कर सकते हो। मींस उससे आप उन 4 सेलर्स की तरह के जाके देखें अलीबाबा से प्रोडक्ट्स, ठीक है, और सेम लेके लॉन्च कर दें अमेजोन पे, तो आप इन सेलर्स को compete करोगे। मतलब आपके कंपेटिटर्स वो सेलर्स होंगे जिनके रिव्यूज कम है, ठीक है। एटलीस्ट जो 70% सेलर्स हैं टॉप 10 में, उनकी रेटिंग्स जो है वो 4.5 होनी चाहिए। और जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 7000 से अबव होना चाहिए। मतलब 7000 लोग उसको मंथली सर्च कर रहे हो, तब जाके आपका प्रोडक्ट, अगर तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लोग सर्च ही नहीं कर रहे, उसकी डिमांड ही नहीं है, तो उसको करने का फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट सीजनल नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्रिसमस है, तो क्रिसमस रिलेटेड प्रोडक्ट्स उसकी दिसंबर में सेल आएगी। विंटर के है तो उसकी विंटर में सेल आएगी। तो आपको उसकी सीजनैलिटी चेक करनी है। और सीजनैलिटी कैसे चेक करेंगे आप? गूगल ट्रेंड्स से, ठीक है। आप गूगल ट्रेंड्स चेक करें, उस पे आपका जो ट्रेंड है ना वो 20 से अबव होना चाहिए। और जो आप प्रोडक्ट चूज कर रहे हो उसमें ब्रांड और अमेजोन डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, और ना ही गेटेड प्रोडक्ट होना चाहिए आपका। गेटेड प्रोडक्ट क्या है कि कुछ कैटेगरीज है जिसको amazon ने गेटेड कर दिया है, उसके लिए आपको amazon की परमिशन लेनी पड़ेगी बेचने के लिए। जैसा कि मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिन आप ऐसे नहीं बेच सकते बगैर लाइसेंस के। उसके बाद आप फूड प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। उसके बाद आप बेबीज के रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं सेलिंग कर सकते। वो चीजें जो कि आपके डायरेक्टली फेस से इंटरेक्ट करती हैं, आप उनकी सेलिंग नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आपके लिए बेटर ये होगा कि आप बैटरीज वाले प्रोडक्ट में ना जाएं, ठीक है, जिनमें बैटरीज यूज होती है, वो भी गेटेड होते हैं। उसके बाद ग्लास के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें बहुत लॉस होता है कि वो आराम से टूट जाते हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स से भी जो है वो उनको भी कम यूज करें, बल्कि यूज ही ना करें। सो आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, amazon.com है ना, यूएसए की मार्केट। सो आपने क्या करना है, ये यूएसए की मार्केट प्लेस है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी सेट हुआ है, उसने डायरेक्ट मेरी लोकेशन को ट्रेस कर लिया और डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इसकी लोकेशन सबसे पहले चूज करनी है, क्योंकि आपको रिजल्ट्स चाहिए जो कि यूएसए में बैठे हुए लोगों को शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे जिप कोड ऐड करना है। जिप कोड किसी भी जगह का, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यूएसए में किसी जगह का देखना चाह रही हूँ, न्यूयॉर्क का, तो आप जस्ट गूगल पे जाएं और न्यूयॉर्क का जिप कोड सर्च करें और आपके सामने आ जाएंगे काफी सारे जिप कोड्स। तो आप वो जिप कोड डालें और अप्लाई कर दें, तो आप ये यूनाइटेड स्टेट में मेरी लोकेशन सेट हो गई है। सो अब आपने क्या करना है, इसमें हंटिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप मैनुअली हंटिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि आप कोई भी वर्ड लिखें, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे कोई भी लेटर लिखूंगी या कोई भी वर्ड ऐड करूंगी amazon की सर्च बार में, तो ऑलरेडी जो कि लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट्स, तो वो amazon मुझे सुजेस्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ मैं लिखती हूँ पिज्जा, सो देखें इसने मुझे कितने आइडियाज दे दिए, पिज्जा कटर, पिज्जा स्टोन, पिज्जा ओवन, पिज्जा पैन, पिज्जा पील, पिज्जा डो, पिज्जा सॉस। ये सब वो चीजें हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। सो अगर हम जाते हैं पिज्जा कटर में,
आपको इस तरह आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। आपने रैंडमली भी आप प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हो। अब ऐसी बात नहीं, ऐसी चीजें नहीं कि आप सीड्स को सर्च करने लग जाए। ऐसी भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, जिनकी डिमांड है इन कंट्रीज में। सो आप जस्ट लेटर लिखें। मेरी जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है ना, कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है रैंडमली सर्च से मिलते हैं। अगर तो आप टूल्स को यूज करते हैं ना, उसपे जो प्रोडक्ट्स हैं वो टूल्स ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया को शो करा रहा है। तो जो पूरी दुनिया के लोग वहां से देख रहे हैं, और वो जब अमेजोन पे आकर सर्च करते हैं तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा है। अगर तो कंपटीशन नहीं भी है ना, तो 1 महीने के अंदर जब तक आप लॉन्च करेंगे ना, उस पे 100 सेलर आपके साथ लॉन्च करके बैठा होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप रैंडमली चीजों को सर्च करो, ठीक है। पी है ना, जिसका लेटर पी, पी के साथ कुछ और लेटर लिख लो, पी ओ लिख लें, एल लिख लें, के से सर्च कर ले। जस्ट आप फर्स्ट फर्स्ट वर्ड ऐड करते जाएं तो वो आपको उसकी सुजेस्ट करता जाएगा। और उसके बाद सबसे पहले हमने ये लेटर लिख लिया, लोकेशन चेंज कर ली, यहाँ ये जो है ना, ये आपको वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स शो कर रहा है। पिज्जा अच्छा, कटर पे वो क्वेश्चन बता है, रहे हैं जी। ये जो लोकेशन आपने चेंज की थी, इसका मतलब ये था कि कोई यूएसए में बैठा हुआ बंदा जब अमेजोन पे कुछ खरीदना चाहेगा तो वो उसको क्या क्या चीजें नजर आएंगी, हाँ और जो जो उसको शिपमेंट पहुंचेगी वो यूएसए से ही पहुंचेगी। और अगर कोई जर्मनी में बैठा बंदा देखेगा और उसको भी ये प्रोडक्ट नजर आएंगी तो वो लोकल जर्मनी से पहुंचेंगी, और वहां पे जर्मनी में अपना अमेजोन का ये जो इन्वेंट्री पड़ी होगी और स्टॉक पड़ा होगा। और ये जो प्रोडक्ट्स अभी नजर आ रही हैं किचन वाली, आपके ख्याल में ये सारी क्या मेड इन चाइना है? हाँ जी, जरूरी नहीं है मेड इन चाइना, बट मोस्टली जो प्रोडक्ट्स है ये आपको आराम से अलीबाबा से मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत कम ऐसे होंगे इनमें से जो कि कोई यूएस में जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हो। आपको पता है चाइना में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सस्ती है एज कम्पेयर टू यूएस, क्योंकि वहां के लेबर रेट भी कम है। सो लोग अब प्रेफर करते हैं चाइना से मंगवाना। और चाइना ऐसा नहीं है कि जो हम कहते हैं कि मेड इन चाइना, इसको हमने एक मजाक समझ लिया है। मेड इन चाइना, चाइना आपको डिफरेंट क्वालिटीज की, आपकी पॉकेट के लिहाज से वो आपको क्वालिटी देता है, ठीक है। आपने एक चीज को $10 में लेना है ना, तो वो उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग देगा, ठीक है। अब अगर हम जिन मेड इन चाइना का हम मजाक उड़ाते हैं, उनका बजट भी होता है $1 का, तो वो सेम प्रोडक्ट आपको $1 में भी क्रिएट करके दे सकते। बात यह है कि आपको उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि इन कंट्रीज में क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है। सो आपको वहां पे अपनी रेटिंग्स बनानी है, अपने रिव्यूज को अच्छा करना है। अगर तो आपके रिव्यूज अच्छे नहीं आ रहे, आपकी रेटिंग नहीं ना अच्छी आ रही, तो आपसे कोई भी बाय नहीं करेगा। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। सो ये उसके 828 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। हमने बात की थी कि जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं वो मोर देन 1000 होने चाहिए। सो ये यहाँ से हमारे क्राइटेरिया को मैच करता है। उसके बाद आपने इसके ऊपर जंगल स्काउट जंगल स्काउट और हीलियम 10 को रन करना है, ठीक है। इनकी एक्सटेंशन टूल्स मिल जाते हैं, आराम से शेयरिंग पे लोग यूज कर रहे हैं। वैसे अगर आप बाय करते हैं हीलियम 10 से, जंगल स्काउट से, तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में सब लोग शेयरिंग पे बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं वो शेयरिंग पे यूज कर रहे हैं, तो 2 to 3 thousand के अंदर जो है ना इनकी सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। तो ये क्या करना है, आपने हीलियम 10 और जंगल स्काउट पे को इस प्रोडक्ट पे रन करें। कुछ इस तरह की आपको इसमें स्लाइड शो होंगी, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें। जिस तरह मेरे पास एक प्रोडक्ट की पड़ी हुई है, ठीक है। उसने क्या किया, हमारे जितने भी कंपेटिटर्स होंगे ना टॉप 10 में, उसकी मंथली सेल दिखा दी, डेली सेल दिखा दी, उसका रेवेन्यू दिखा दिया कि कितना रेवेन्यू वो मंथली जनरेट कर रहा है। डे फर्स्ट
किस दिन पहली दफा ये लॉन्च हुआ, ठीक है, ये वाला जो है ये 2021 में इसने लॉन्च किया, और अब ये जो है 2021 में इसने लॉन्च किया, तो 17,563 का ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। उसके बाद ये देखें 2020 में इसने लॉन्च किया फर्स्ट टाइम, और इसका रेवेन्यू आप देख लें 1,51,652। सो आपने सबसे पहले तो वहां से कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देख लिए, देन हमारा क्राइटेरिया था कि 4 जो है वो एटलीस्ट ऐसे सेलर्स होने चाहिए कि जिनका 300 से कम हो रिव्यूज टॉप 10। सो इसके फर्स्ट सेलर की जो है रिव्यू वो है 65, सेकंड का 95, ये है इसका भी 300 से कम है, और ये है एक इसका भी 300 से कम है। तो अब हम इनके साथ अपना कंपटीशन कर सकते हैं, इनके साथ हम इजीली compete कर सकते हैं। आप देख लें सेलर टाइप, ये सब FBA कर रहे हैं, एक जो है वो कर रहा है FBA, बाकी सारे FBA सेलर्स हैं। सो यहाँ पे Amazon डोमिनेंसी भी नहीं है। अगर तो Amazon डोमिनेंसी क्या, अब ऐसा है कि जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है ना, वहां पे Amazon अपने प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करने लग जाता है। सो जहाँ पे Amazon की डोमिनेंसी होगी ना, वहां पे प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं करना, क्योंकि Amazon आपको सेल नहीं देगा, वो तो खुद लेके जाएगा सेल। अब ये देखिए ये सारे FBA सेलर्स हैं। यहाँ पे अगर Amazon सेलर हो ना, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए Amazon सेलर्स। तो अगर तो 3 से ज्यादा होंगे टॉप 10 में, तो वहां पे Amazon डोमिनेंसी होगी। और उसके बाद एवरेज जो उसकी रेटिंग है ना, ये 4.5 से ज्यादा ही है, ठीक है। और वेट भी आपके सामने है। उसके बाद ये हीलियम 10 है, 2 टूल्स हैं, जंगल स्काउट और हीलियम 10। वो जंगल स्काउट इस तरह का शो कर रहा है, और ये हीलियम 10 है। इसमें से भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, मतलब इतने सेलर्स हैं जिनके रिव्यूज कम है। अब दोनों ही टूल्स हैं, एग्जैक्ट सेम तो नहीं होते इनकी ना, तो ये एक एस्टिमेटेड है, ठीक है। सो आपको एक आइडिया मिल जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे उसके रेवेन्यू ये शो कर रहा है मंथली, आपको सेल्स भी आ जाएंगे, मतलब पूरे आपके जो कंपेटिटर्स हैं उसका वो रिकॉर्ड जो है वो आपको निकाल के दे देते हैं ये टूल्स। उसके बाद आपको आराम से ये इनकी सर्च वॉल्यूम भी दिखा देता है। अब इसका सर्च वॉल्यूम देखें, ये देखें 20,000 पे भी गया है, उसके बाद 10,000 पे भी आया है। तो हमने क्या एस्टिमेट रखा हुआ है कि 7,000 से जो है ऊपर का सर्च वॉल्यूम हो हमारे प्रोडक्ट का। तो ये थ्रू आउट द ईयर 10,000 से ऊपर ही है, ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे गया है, और फिर भी ये 7,000 से ऊपर ही है, और ये हमारे इस क्राइटेरिया को प्रोडक्ट मीट कर रहा है। उसके बाद आपको जो मैंने कहा कि सीजनैलिटी चेक करनी है गूगल ट्रेंड से, तो आप सिंपली जाएं, गूगल ट्रेंड्स देखें, गूगल ट्रेंड्स देखें। आप गूगल ट्रेंड्स ओपन करें, अपना कीवर्ड लिखें। हमारा कीवर्ड क्या था, पिज्जा कटर। अच्छा, सबसे पहले आप लोकेशन चेंज कर दें, यूनाइटेड स्टेट है तो यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन सेट करनी है आपने सबसे पहले। एक्सक्यूज मी, पिज्जा कटर। सो ये आपने क्या करना है, मेन जी मार्केट यूएसए की है सबसे बड़ी। जी, सबसे बड़ी मार्केट यूएसए की। सो आपने क्या करना है, पास्ट 5 ईयर का ट्रेंड देख लें इसका, कि 5 साल में इसका क्या ट्रेंड जा रहा है, 25 से ऊपर ही है। हमने क्या कहा, हमारे क्राइटेरिया में है कि 20 से अबव होना चाहिए इसका जो गूगल ट्रेंड है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, ये सारा साल इसकी सेल है, ठीक है। तो इस तरह आपने गूगल ट्रेंड्स को देख लेना है। अब
आपके प्रोडक्ट जो है वो आपके क्राइटेरिया को मैच कर गया तो ये एक वेल एंड गुड प्रोडक्ट है, सही है। आप प्रोडक्ट हंटिंग आपने कर ली, अब आपने क्या करना है जी, सोर्सिंग की तरफ मूव करना है। सोर्सिंग क्या है कि आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी मिनिमम कॉस्ट पे आपने उस प्रोडक्ट को सोर्स करना है और अच्छी से अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। अब क्या होता है, चाइनीज सेलर्स जो है वो आपको हाफ से भी ज्यादा प्राइस बताते हैं, ठीक है। अगर तो उन्होंने आपको $10 की आपको प्राइस बताई है ना, तो आपने उनसे 3 की लेनी है प्राइस, मतलब इतना मार्जिन रखना चाहिए आपको। सो आपने क्या करना है, alibaba.com सबसे बेस्ट अलीबाबा है सोर्सिंग के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेलर्स जो है वो अलीबाबा से ही वो कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं आपको अलीबाबा की स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह जो सेलर्स हैं वो इसको अलीबाबा से कर रहे हैं सोर्स। यहाँ पे हम amazon.com ओपन कर लेते हैं। हमने क्या चूज किया था, पिज्जा कटर। यहाँ पे हमने लोकेशन चेंज की, साथ साथ ही इसको देखेंगे ताकि आप कंपेयर कर सकें कि ये सारे ही सेलर्स ऑलमोस्ट जो हैं वो अलीबाबा से सोर्स कर रहे हैं। पिज्जा कटर, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जब ओपन करना है अलीबाबा, तो यहाँ पे आराम से आप अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लें, ठीक है। साइन इन कर लेंगे आप यहाँ से अपने गूगल अकाउंट से, तो आपने क्या करना है, अपना कीवर्ड लिखा, उसके बाद आपने उन सेलर्स को सिलेक्ट करना है जो कि अलीबाबा से ट्रेड अश्योर्ड है, ठीक है, जिनको अलीबाबा ने वेरीफाई किया हुआ है, उन सेलर्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड अश्योर्ड, जो ट्रेड के लिए वेरिफिकेशन है उसके पास, और उनकी जो फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो अलीबाबा से वेरीफाइड है, तो आप उन सेल्स पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो हमने ये फिल्टर लगा लिया इस पे, तो अब वो हमें वही अलीबाबा वही सेलर्स दिखाएगा जो कि उससे वेरीफाइड है। सो हमने देखा कि हमारे टॉप 10 में ये सब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको नहीं देखेंगे क्योंकि ये पैसे लगा के टॉप में आए हुए हैं। आपने उनको देखना है जो कि मैनुअली आपके कंपेटिटर है, जो कि मैनुअली रैंक है, ठीक है। इनके नीचे आप देख सकते हैं ये स्पॉन्सर्ड का लिखा हुआ है, मेंशन है। सो ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं। मैनुअली देखेंगे ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इनमें से ये हमारे कंपेटिटर्स होंगे। आपने इनमें से वो लेना है जिसके रिव्यूज कम है, सही है। तो जस्ट इन केस मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल हमारा कंपेटिटर ये है, तो अब हमें सेम प्रोडक्ट यहाँ से ढूंढना है। आप जाएंगे तो देखेंगे ये वाला जो स्पॉन्सर्ड था वो लगा हुआ है, ये वो कितने में दे रहा है, ये देखें, इसने अपना उस पर लोगो लिखवा दिया है कि किच्ची, ठीक है, सेम प्रोडक्ट है, इसने अपना यहाँ पे लोगो लगवा दिया हमसे। इधर जाके ये दे रहा है 9.99, ठीक है, ये भी इसने प्राइम डील में दिया हुआ है, पहले ये $19.99 में दे रहा था। ये कितने में रहा है, ये तकरीबन इससे $1 में ले रहा होगा, और वहां पे $10 का दे रहा है, वो भी सेल में, पहले ये 19 में देता है। सो आप देख सकते हैं इस तरह जाके इन प्रोडक्ट्स को चेक करें रैंडमली। ये देखें ये भी उधर पड़ा हुआ है, ये सब पड़े हुए हैं। अच्छा, एक आप इनमें क्वेश्चन है जी, वो ये कि फॉर एग्जांपल
कोई ये पिज्जा कटर देख रहा है और साथ साथ वो अली बाबा को भी जानता है, कोई बंदा यूरोप में बैठा है, फर्स्ट करें यूके में, तो उसके पास क्या ये ऑप्शन नहीं है कि वो अमेजोन को छोड़ के डायरेक्ट अली बाबा से ले ले? इन दोनों में फिर फर्क क्या हुआ? देखिए अली बाबा जो है वो यहाँ पे वो B2B डील कर रहा है, ठीक है। आप 50 पेयर्स तो नहीं ना मंगवाओगे घर के लिए, एक ही पेयर लेंगे ना। 500 पीसेस तो नहीं ना मंगवाएंगे। ये बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहा है, ये B2C नहीं यानी डील कर रहा। ठीक है, B2C कोई डील नहीं है अली बाबा की? डील है, वो यही बात है कि उतनी ही जितने में आप एक प्रोडक्ट मंगवाएंगे अली बाबा से, आपको सोर्सिंग इतनी आ जाएगी। ये तो आप अपना स्टॉक मंगवा रहे हो ना, ज्यादा बल्क में ऑर्डर मंगवा रहे हो, तो आप सोर्सिंग और प्राइस अच्छी मिल जाती है। अगर तो आप एक प्रोडक्ट लोगे तो उसमें कोई एज सच नहीं होगा फर्क। ठीक है। दूसरा ये कि अमेजोन से ऑर्डर में अगर अगर तो कोई बंदा जर्मनी में बैठा हुआ है तो वो अमेजोन की जर्मन मार्केट से ही बाय करेगा और वो उसके एक दिन में उसके डोर पे होगा। सो कोई जिसको जरूरत है वो कोई एक हफ्ता वेट तो नहीं ना करेगा उसकी सोर्सिंग के लिए कि एक ठीक हफ्ते है। बाद आएगा पिज्जा कटर तो फिर मैं पिज्जे को कट करूंगा। सो सबसे वहां पे बेस्ट जो है वो लोग amazon को ही प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि अब ये देखिए ये वाला, ये ठीक है। सो ये सब ऑलमोस्ट सब सेलर्स आप देखते रहेंगे ना, तो ये सब जो है आपको सारे ही यहाँ से अली बाबा से ही सोर्स कर रहे होंगे। सो आप जाएं किसी भी, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको चूज किया, इसको ओपन करें, ठीक है। आप इसके सप्लायर को इसके सप्लायर से कांटेक्ट करें, ठीक है, उससे प्रोफेशनली डील करें। और अब आप देख लें कि ये जो है ट्रेड अश्योर्ड है, और इसकी मज़ीद डिटेल्स देख सकते हैं। टीमाइजेशन भी ऑफर कर रहा है, इसकी 4.9 रेटिंग है, और ये सब चीजें आप इसकी डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जस्ट इससे कांटेक्ट करें, इससे प्रोफेशनली डील करें, इसको प्रॉपर रिक्वेस्ट बना के भेजें, ठीक है। इसके बाद आप देखें इसकी 100% ऑन टाइम डिलीवरी रेट है, मतलब 100% ये जो है वो डिलीवर करता है। 60,000 का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है, और 3 आवर्स में ये रिस्पॉन्स कर देता है, विच इज नॉट बैड। और प्रोडक्शन मशीन इसके पास 75 है, तो ये उसने इसकी सारी डिटेल्स दे दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने ना किस तरह इससे आपने कांटेक्ट करना है प्रोफेशनली, सही है। अब मैंने वहां से आपको दिखाया ना, इसका भी क्राइटेरिया है अली बाबा के सप्लायर्स को सिलेक्ट करने का। इसके पास अली बाबा गोल्ड सप्लायर होना चाहिए, 3 साल का इसके पास मेंबरशिप हो, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम 80% से अबव हो, जो हमने देखा उसका 100% रिस्पॉन्स रेट था। ट्रेड श्योर होना चाहिए। MOQ शुड बी लो, मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उसकी लो होनी चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में कोई 1000 यूनिट्स तो नहीं ना बाय कर लेंगे। सबसे पहले जो भी आप प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहेंगे आप उसकी टेस्टिंग करेंगे। आप पहले 100 यूनिट बाय करोगे, उसको बेचेंगे। 100 यूनिट ऑनलाइन सेल करना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से सेलिंग हो जाती है। इनके साथ न्यू सेलर हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आपकी सेल नहीं भी आई ना, देन आप उसको आराम से किसी भी और मार्केट प्लेस पे भी लगा सकते हैं। सो 100 यूनिट्स को बेचना कोई बड़ी बात नहीं है ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद जो भी सप्लायर है उसके 50 to 100 एम्प्लॉयज होने चाहिए, ठीक है, और 3 डायमंड्स होने चाहिए उसके पास ट्रांजैक्शन में, ठीक है।
आप ये सारी डिटेल्स उससे उसके सप्लायर से ले सकते हैं। उसके बाद उसके कांटेक्ट करने का उससे कांटेक्ट करने का एक प्रॉपर टेम्पलेट है, ठीक है। आपने पहले उसको हेलो करना है, सप्लायर नेम ऐड कर दे उसका, और उसके बाद अपना होप यू आर डूइंग वेल, दिस इज मी शिफा, आई एम अ सेल मैनेजर ऑफ एबीसीडी कंपनी, अपनी कंपनी का, या आपकी कंपनी नहीं है जस्ट रैंडमली उन्होंने कौन सा आपको सर्च करना है, कोई भी आप अपनी कंपनी का नेम बता दे उसे। अगर तो आप कहेंगे ना मैं ओनर हूँ, तो वो तो आपसे रेट कम ही नहीं करेंगे। अब अगर आप कहेंगे कि मैं मैनेजर हूँ, तो वो आपसे डील करेंगे, सही है। उसे पता है कि भाई इसने तो वो कॉस्ट लेके जानी है अच्छी से अच्छी। आपने बताया वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स एंड वी आर लुकिंग टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। हम लॉन्ग टर्म आपसे रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, सो आप जो है ना वो हमसे अच्छी से अच्छी अपनी बेस्ट प्राइसेस चेंज करो। आई हैव सम क्वेश्चंस। कॉस्ट पर यूनिट देख लेंगे, पर यूनिट आप क्या कॉस्ट दे रहे हैं, आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। अगर तो हम आपसे सैंपल मंगवाएंगे तो उसकी क्या कॉस्ट है। उसके बाद आपने बताना है कि डू यू हैव योर ओन, क्वेश्चन करना है डू यू हैव योर ओन फैक्ट्री और आर यू अ ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद आपने उनसे प्रोडक्शन टाइम पूछना है, और आपने पूछना है व्हाट इज द लीड टाइम, ठीक है। आप कितनी देर में प्रोडक्शन जो है वो फाइनलाइज कर दोगे। ये सब आपने क्वेश्चंस उससे पूछने हैं, देन वो आपको ये सारे आंसर देगा और आपको बेस्ट प्राइस लेनी है उससे, ठीक है। आपने उससे बार्गेनिंग करनी है। सो अच्छा, एक जितनी क्वेश्चन है। भी आप जी जैसा कि आपने कहा था कि ये 100 आइटम्स बिक जाएंगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन अमेजोन की तरफ से भी एक लिमिट होती है कि अगर 4 महीने में या 6 महीने में आपने इतने $1000 की या आई डोंट नो कितने $100 की आपने सेल नहीं की, तो आपका अकाउंट लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हम फिर प्रोडक्ट को किस तरह चूज करें कि हमारा एटलीस्ट वो जो टारगेट है वो पूरा हो जाए, और उसी हिसाब से छोटी आइटम चूज करें या कुछ बड़ी आइटम भी चूज करें महंगी वाली, ताकि हमारा सेल टारगेट भी तो पूरा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई उससे स्पेसिफिक टारगेट रखा है कि आपने इतने $1000 की सेल करनी है। हाँ, आपका अकाउंट पे कोई ना कोई प्रोडक्ट लिस्ट रहना चाहिए, अकाउंट खाली ना पड़ा रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कहें जी आप अब आपने $10,000 की ही सेल करनी है, ठीक है। कुछ लोग इससे पार्ट टाइम भी ले रहे होते हैं, ऐसा ठीक कुछ है। भी नहीं है। या कोई ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल रही है? ये कुछ होमवर्क किया था मैंने। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतनी सेल होनी चाहिए, बस आपका अकाउंट खाली नहीं पड़ा होना चाहिए, कुछ ना कुछ उस पर लिस्ट रहना चाहिए। अगर तो वो खाली पड़ा रहेगा, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो देन वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने उसकी सोर्सिंग के लिए कंपेटिटर एनालिसिस करना है। कंपेटिटर एनालिसिस क्या है कि जो भी सेलर्स जो हैं जिनको आपने अपना एज अ कंपेटिटर लेना है, जिनके रिव्यूज कम है, उनके आपने गुड एंड बैड पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। जो कि सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आप भी एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट सेल करने वाले हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अच्छा, उसके कीवर्ड्स देखने हैं जिसपे वो रैंक्ड है, उसके बाद उसकी लिस्टिंग कंटेंट देखना है और उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज देखने हैं। सबसे मेन पॉइंट, अब आपने कोई कंपेटिटर चूज किया, उसके रिव्यूज में गए, आपने देखा भी हाँ वो लोग इसके प्रोडक्ट के बारे में ये पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि वो पॉजिटिव चीजें आपके भी प्रोडक्ट में हो, और जो कि नेगेटिव चीज है उसके प्रोडक्ट के बारे में वो आपके प्रोडक्ट में ना हो, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कंपेटिटर कौन से ऐसे कीवर्ड्स यूज कर रहा है जिसकी वजह से वो रैंक्ड है टॉप 10 में। उसके लिए आप हीलियम 10 के कीवर्ड एनालाइजर में जाएंगे और वहां से कीवर्ड को एनालाइज करेंगे सेरिब्रो में, ठीक है। और आपको जस्ट आपने अपने कंपेटिटर का एसएन जो है वो कॉपी करना है। एसएन क्या है, उसका स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है।
आपने उसको कॉपी करके पेस्ट करना है जस्ट हीलियम 10 के अंदर। वो आपको सारे के सारे उसके वो कीवर्ड्स निकाल के दे देगा जिसपे वो ऑलरेडी रैंक्ड है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि किस तरह के वो टाइटल्स यूज कर रहा है, टाइटल्स क्या, टाइटल्स, बुलेट, डिस्क्रिप्शन वगैरह, इसको अभी हम आगे देखते हैं डिटेल में। सही है, आपने ये सारे पॉइंट्स नोट करके अपने सप्लायर को बताना है कि भाई हाँ ये चीजें मेरे प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए और ये चीज होनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है कीवर्ड एनालिसिस की। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड वो प्रोडक्ट का नेम है जिससे लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने रेलिवेंट कीवर्ड यूज करने हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा शो हो और हमें उस पे ज्यादा बर्निंग ना करनी पड़े, ज्यादा पैसे कैंपेन्स पे इन्वेस्ट ना करने पड़े। तो रेलिवेंट कीवर्ड कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग सेरिब्रो एंड मैग्नेट। सेरिब्रो एंड मैग्नेट क्या है? ये हीलियम 10 के अंदर ये टूल्स के अंदर ऑप्शंस हैं जिनको यूज करते हुए जस्ट आपने अपना कीवर्ड लिखना है। फॉर एग्जांपल अभी पिज्जा कटर है, आप जाएं सेरिब्रो में पिज्जा कटर लिखे, ऐड करें तो वो उसके सारे कीवर्ड्स आपको निकाल के दे देगा। आपने सेरिब्रो से जस्ट उसको आपने वहां से जस्ट उनको कॉपी करके एक शीट बनाए और उसके अंदर वो ऐड करते जाए। सेरिब्रो के अंदर आप क्या करेंगे? अपने कंपेटिटर्स के एसेंस, जिन कंपेटिटर्स को आपने चूज किया है टॉप 10 में 4 जिनके 300 से कम रिव्यूज हैं, उनको आप उनके आपने पेस्ट कर लिए एसेंस सेरिब्रो के अंदर। और मैग्नेट के अंदर आप अपना मेन कीवर्ड ऐड करेंगे जो कि पिज्जा कटर है, ठीक है। तो वो आपको सारे रेलिवेंट कीवर्ड शो करा देगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि लिस्टिंग क्रिएशन कैसे होती है। लिस्टिंग क्या होती है मैं आपको शो करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है बोस का, ये प्रोडक्ट है, इसकी ये जो डिटेल्स है ना ये इसकी लिस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल बॉस का इसका नेम है, उसके बाद इसने यहाँ में इसका ये टाइटल है इस प्रोडक्ट का ना, तो इसने इसमें कुछ कीवर्ड्स यूज किए हैं। स्टेनलेस स्टील पिज्जा कटर, मल्टी फंक्शनल पिज्जा व्हील कटर, ये भी एक कीवर्ड है, पिज्जा व्हील कटर, पिज्जा कटर। उसके बाद हैंड हेल्ड फूड स्लाइसर, नॉन स्टिक एडजस्टेबल रोलर, ठीक है। ये देखिए 4 तो कीवर्ड्स इसने जस्ट टाइटल में ही जो है वो ऐड करती है, सही है। तो अब आपने क्या किया, आपने क्या करना है, तकरीबन अपने 4 सेलर्स को, 4 से 5 सेलर्स जो कि टॉप 10 में हैं, आपने उनके टाइटल्स ले लेने हैं और आपने उनको कॉपी पेस्ट करना है डॉक्यूमेंट्स में, सही है? आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें, जस्ट आप चार लोगों के टाइटल लें और इनको कंबाइन करके एक अपना आइडिया लेके ना अपना एक टाइटल क्रिएट कर दें। और उसके बाद आपको ऐड करने हैं टाइटल के बुलेट पॉइंट्स होते हैं, देखें टाइटल्स, 5 बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। इससे बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो इसके शो ही नहीं हो रहे। अच्छा, ये ब्रांड रजिस्टर है तो इससे प्रॉपर जो है वो डाल के इमेजेस डाल के डिस्क्रिप्शन ऐड किया। अगर तो आप ब्रांड रजिस्टर नहीं है देन आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आप इमेजेस ऐड कर सको। तो हम कोई ऐसा प्रोडक्ट देख लेते हैं जो कि ब्रांड रजिस्टर ना हो। ऑलमोस्ट सभी जो है ये ब्रांड रजिस्टर ही है, पर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है कि ये स्टर्डी डिजाइन है, पिज्जा कटर टेंड टू बी अनस्टेबल, मतलब ये आप इनकी देख सकते हैं, हाई क्वालिटी है, गिफ्ट फॉर लाइफ है, नॉन स्टिक है, कटिंग पिज्जा विद नो लिमिट्स, मतलब इसने इस तरह वो डिस्क्रिप्शन बना दी है इसकी। सो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, अपने 4-5 कंपेटिटर्स चूज करें, उनकी एक एक को
जो है वो कॉपी करके आप अपना बना सकते हैं। अब देखें इसने डिस्क्रिप्शन ऐड में पिक्चर्स ऐड नहीं किया, तो पहले इसने बता दिया है, इसके फीचर्स बता दिए हैं। वाई चूज जोकी पिज्जा स्लाइसर नाइफ, ठीक है, वो कह रहा है 430 स्टेनलेस स्टील है, रस्टी नहीं है, डबल वुडन डिजाइन है, नॉन स्लिप है, सेफ है, कंफर्टेबल ग्रिप है, प्रोटेक्टिव ब्लेड है, जो कि इसको सेफ बनाता है टू स्टोर इट इन योर किचन एंड प्रोडक्ट द फिंगर्स। रॉकी स्टाइल प्रीमियम पिज्जा कटर स्लाइस थ्रू द विद ईज विदाउट पुशिंग टॉपिंग ऑफ। सो आप यहाँ से आइडिया ले सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन है जी वो ये कि क्या ऐसा कोई टूल है कि जिससे पता चल सके कि जी व्हाट पीपल बाय मोस्ट ऑन Amazon इन द US? और दूसरी बात ये कि ये जो कुछ भी हम अभी कर रहे हैं इस वेबसाइट पे, क्या ये सिर्फ और सिर्फ USA के कस्टमर्स देखने वाले हैं इसको, या पूरी दुनिया देखने वाली है इस शॉप को जो हम बना रहे हैं? पूरी दुनिया देख सकती है, वर्ल्ड वाइड ऑर्डर भी आ सकते हैं आपको, लेकिन मोस्टली लोग 16 कंट्रीज में हैं, जो बड़े कंट्रीज हैं जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस है, तो वहां पे लोग अपने ही कंट्रीज से ऑर्डर कराते हैं। अब जिन कंट्रीज में नहीं है वहां पे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी तक अमेजोन पाकिस्तान के अंदर नहीं आया, इंडिया में है, पाकिस्तान में आया, लेकिन पाकिस्तानियों ने इस तरह अपना इमेज क्रिएट किया वहां पे, इस तरह फ्रॉड्स किए कि अब अमेजोन अलाउ नहीं करता तो आप पाकिस्तान में सेलिंग कर सको, ठीक है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है, जिस कंट्री का सिटीजन होगा वो यही प्रेफर करेगा कि अपने कंट्री की मार्केट प्लेस से ही ऑर्डर करो, लेकिन वर्ल्ड वाइड ऑर्डर भी दे सकते हैं। फॉर वैसे एग्जाम्पल हमने जो हम पाकिस्तान में बैठे हुए यूएस से ऑर्डर कर सकते हैं ये प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन हमने जो अली बाबा से ऑर्डर दिया था वो तो हमने USA के Amazon के इन्वेंटरी में भेजा था, तो जी यूके यूरोप वाला जो है उसको वैसे वो कैसे स्टॉक मिलेगा? हमने तो US से भेजा था अली बाबा से। हाँ, तो अगर आपकी यूएस में अकाउंट है तो आपका यूएस में ही जाएगा। आपका यूके में अकाउंट, आप एट अ टाइम 2 मार्केट प्लेस पे एक ही डिटेल्स पे अकाउंट में क्रिएट कर सकते। मीन्स टू से अगर आपकी डिटेल्स पे amazon.com पे आप रजिस्टर हो ना, तो आप यूके में नहीं क्रिएट कर सकते अपनी उन्हीं डिटेल पे अपना अकाउंट। अच्छा गौरव इरानी है ना विच फ्राइडे ना मो एक दिन जी कोड़ी कुछ है ना मैं ठीक है, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, वो किसी और की प्लीज आवाज कैरी थी। ऑन मिस, वो बाय मिस्टेक उससे ऑन हुआ हुआ था माइक। चलें ठीक है, उसके बाद आप वेट वगैरह ऐड कर देंगे, अपना मटेरियल टाइप ऐड कर देंगे, मतलब आपने पूरी डिटेल्स उनको दे देनी है, ऐड कर देना है, ठीक है। उसमें आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह आपने प्रोडक्ट को ऐड करना है। आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो कुछ इस तरह वो शो होगा। आपने क्या करना है, ऐड, यहाँ पे ऑप्शन होगा कैटलॉग, वहां पे ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का नेम ऐड करेंगे, ठीक है। अगर तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट, अगर तो आप होलसेल का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे उसकी जिसका प्रोडक्ट आप डाल रहे हो ना उसका एसेंट डालोगे, लेकिन आप कर रहे हो प्राइवेट लेबल तो आप select करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, मतलब मैं वो प्रोडक्ट बेचना जा रहा हूँ जो कि ऑलरेडी नहीं बिक रहा Amazon पे। सो आप ये क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे उसकी कैटेगरी को चूज करेंगे, ठीक है, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। सो फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, सो आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट को चूज करेंगे। अगर आपका किचन प्रोडक्ट है आप किचन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर तो आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स रिलेटेड है आप देन वो कैटेगरी चूज करेंगे। सो आप
अपनी कैटेगरी के लिहाज से उसको चूज कर लेंगे कैटेगरी को। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट टाइप ऐड करें। आपको अगर तो फॉर एग्जांपल आप जिस तरह आइसक्रीम स्कूप है तो आपने वो ऐड किया तो वो आपको खुद भी सुजेस्ट कर देगा कि होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी है, तो देन आप इजीली वो कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। देन आप अपना प्रोडक्ट नेम ऐड करेंगे, यहाँ पे आप अपना वो वाला टाइटल ऐड करेंगे, ठीक है, जो आपने क्रिएट किया होगा। और उसके बाद ये कंपल्सरी नहीं है मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे आप अपना ब्रांड नेम ऐड करेंगे अगर तो आपका ब्रांड रजिस्टर है। उसके बाद SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये आप जब लिस्टिंग क्रिएट करेंगे देन आपको वो एक आपके प्रोडक्ट का स्पेसिफिक अमेज़न वो नंबर देगा जो कि आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। SKU स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। कब आप उस प्रोडक्ट को रिलीज कर देंगे, फॉर एग्जांपल आपने लिस्टिंग क्रिएट किया है 1 महीना पहले, आपका प्रोडक्ट रिलीज होना है नवंबर में, ठीक है। आप देन नवंबर की किस डेट को आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर आपकी सप्लायर से बात होगी और उसने कहा है कि आपका जो है वो नवंबर 1 नवंबर को ना आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंच जाएगी, देन आपने उसकी रिलीज डेट यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट डेस्टिनेशन ऐड कर देनी है कि कहाँ से आपने इसको इंपोर्ट किया है। देन उसके बाद आप यहाँ से कंट्री रीजन ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, कि अगर तो ये चाइना का प्रोडक्ट है तो देन आप चाइना ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद रीस्टॉक एयर डेट आप ऐड करेंगे, ठीक है। कंडीशन नोट ऐड करेंगे, ठीक है, कि ये न्यू प्रोडक्ट है, कंडीशन नोट में वो डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप ऐड करेंगे कि आप फुलफिलमेंट चैनल कौन सा चूज करेंगे, ठीक है। आई विल शिप इट बाय माई सेल्फ मीन्स टू से आप FBM करना चाह रहे हो या आप FBA करना चाह रहे हो, ये ऑप्शन देखिए सबको शो हो रहा है, सही है। आपने चूज करना है FBA अगर तो आप FBA करना चाह रहे हैं। अगर तो आप FBM करना चाह रहे हैं देन आप इजीली ये चूज कर रहे हैं, आई विल शिप दिस आइटम बाय माई सेल्फ। उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट के इमेजेस ऐड कर देने हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप अपने इमेजेस अपने पिक्चर्स क्लिक करवाओगे जब आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाएगा चाइना से, देन आप वहां पे उसकी फोटोग्राफी भी करवा लें। अगर तो आप सेम कंट्री के सिटीजन हैं, फॉर एग्जांपल आप USA में रह रहे हैं, देन आपका स्टॉक अगर आप अपने घर पे मंगवा रहे हो वहां पे तो आप वहां पे भी फोटोग्राफी करवा सकते हो, ठीक है। नहीं तो सबसे बेस्ट ये है कि चाइना में जब वो मैन्युफैक्चर हुआ तो वहां पे किसी फोटोग्राफर से करवा लें, ये सब सर्विसेज मिल जाती हैं अलीबाबा। उसके बाद आप फाइवर पे भी जाके इन सब सर्विसेज ये सब सर्विसेज ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने जो प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, जैसे कि हमने वो वहां पे दूसरे सेलर्स की देखी जो उनकी डिटेल्स थी, ठीक है, वो यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट की ये तो डिस्क्रिप्शन वाला ही है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डालें। ये 5 बुलेट पॉइंट्स ऐड करेंगे आप, मतलब उसकी डिटेल्स, उसके फीचर्स क्या हैं और मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, तो ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद आप सर्च टर्म यूज करेंगे, मतलब कीवर्ड्स कौन से हैं, सारे वो कीवर्ड्स जो कि आपने मैग्नेट एंड सेरेब्रो से सर्च किए होंगे वो आप इन सर्च टर्म्स में ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने एक टारगेट ऑडियंस करनी है, फॉर एग्जांपल किड्स रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप किड्स को टारगेट करेंगे, फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप फीमेल को टारगेट करेंगे, मेल्स रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप मेल्स को टारगेट करेंगे। देखिए टॉडलर, सीनियर्स, अडल्ट, बॉयज, यूनिसेक्स, अडल्ट, तो ये सारे टारगेट ऑडियंस में आपको ऑप्शन आएंगे, ठीक है। और उसके बाद सेव एंड फिनिश कर देंगे आप, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो जाएगा। अब आपका प्रोडक्ट लिस्ट भी होगा, आपने प्रोडक्ट भेज दिया अपना US से, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट आपका फ्रेश है, ऑलरेडी 1000 प्रोडक्ट्स हैं वहां पे, सो आप
फर्स्ट नंबर पे नहीं हो, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम भी कुछ बाय करें तो फर्स्ट पेज से ही आप बाय कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को पर पीपीसी कंपेन्स चलानी है, ठीक है। पीपीसी कंपेन्स मीन्स टू से एड्स, जिस तरह हम देख रहे थे ना, तो वो सारे जो थे वो उन्होंने पीपीसी कंपेन्स चलाई। PPC campaign क्या है? It is an advertising method on Amazon where the advisor pay a fee to Amazon when a shopper click on their ad. ये एडवर्टाइजिंग मेथड है अमेजोन पे, जिसमें एडवर्टाइजर जो है वो अमेजोन को फी पे करता है जब भी कोई शॉपर आके क्लिक करता है उसकी एड पे जो उसने क्रिएट की हुई है, ठीक है। ये पे पर क्लिक, पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। हर क्लिक पे आपको अमेजोन पे करेगा, वो उसकी आप प्रॉपर बिडिंग करोगे कि इतने एक क्लिक पे मैं इतना पे करूंगा। सो ये इस तरह बीडिंग होती है कि जो जितना ज्यादा बीड करता है उसका प्रोडक्ट पहले शो करता है अमेजोन, ठीक है। वेल रन Amazon PPC campaigns help you increase your sales, improve your organic ranking and build brand awareness. पीपीसी campaigns जो है वो आपकी सेल्स को इंक्रीज करते हैं, आपको ऑर्गेनिकली फर्स्ट पेज पे रैंक करता है और आपके ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करता है, क्योंकि आप न्यूली लॉन्च्ड हैं, किसी को आपके ब्रांड का नहीं पता। सो जैसा कि नाइकी का कोई प्रोडक्ट है, उसको जरूरत नहीं है अपनी ब्रांडिंग की, कि वो एक ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड है। सो आप न्यू है, आपको कोई नहीं जानता, आपने पीवीसी कैंपेन्स चलानी ही चलानी है। देन आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन है जी, ये जो पेपर क्लिक कैंपेन होगी तो इसमें हमारे प्रोडक्ट के साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आएगा कि नहीं? जी लिखा हुआ आएगा। तो फिर इसको देखिए, ऑर्गेनिक क्यों कहेंगे? ऑर्गेनिकली ही रैंक होगा। अब ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का हमें पता है, जो मतलब इन डिटेल्स इसकी अंदर से मतलब अमेजोन को जानते हैं, तो जो बायर होता है उसको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। और ऑलरेडी जो मतलब अवेयरनेस नहीं होती, वो जो टॉप रैंक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से जो उनको अच्छा लग जाए उसमें से बाय कर लेते हैं। अब हमें पता है कि जो साइड पे छोटा सा एड लिखा हुआ है ये स्पॉन्सर्ड एड का साइन है या उसका लोगो है, सो बायर इतना ध्यान नहीं देता। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है देन वो कुछ ही दिन में रैंक हो जाएगा। अगर तो उस प्रोडक्ट को 8,000 मंथली सर्च कर रहे हैं तो कोई 10, 15, 20 तो आपको आपके प्रोडक्ट को भी देख ही लेंगे ना। तो स्टार्टिंग में 10, 15, 20 भी ऑर्डर आ जाए 2-3 दिन में तो बहुत होता है। Amazon PPC sale have a direct influence on product organic ranking on Amazon. Therefore, more sales generated via Amazon PPC ad will have a positive effects on organic ranking. आप PPC campaigns चला रहे हैं, आपको सेल्स आ रही है, देन एक टाइम वो आता है जब आपको पीपीसी campaigns चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो आपने कीवर्ड्स ऐड किए होते हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर, उस पे आप ऑर्गेनिकली रैंक होना स्टार्ट हो जाते हो। सो आपको पीपीसी कैंपेन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, पीपीसी कैंपेन को भी क्रिएट करना पड़ता है प्रॉपरली सेलर सेंट्रल पे जाके। अब जिस तरह हमने कैटालॉग में ऐड प्रोडक्ट्स में जाके प्रोडक्ट को ऐड किया था, अपनी लिस्टिंग क्रिएट की थी, इसी तरह यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन है सेलर सेंट्रल। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का शो होगा, ठीक है। यहाँ से आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, क्रिएट कैंपेन, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, कैंपेन टाइप चूज करेंगे, आपके इनमें से कौन सी कैंपेन टाइप आप चूज करना चाहते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में आपका शो टॉप 10 में, ठीक है, टॉप 10 से ऊपर जो 4 स्पॉन्सर प्रोडक्ट का ऑप्शन है वहां पे आपका हो, या स्पॉन्सर ब्रांड्स में शो हो। मैं आपको दिखाती हूँ। हमने पिज्जा कटर चूज किया था ना, तो जब हमने उसको सर्च किया, ये जो है ना किर्ची, इस पे ऐड
कंपेन चली है ब्रांड वाली, ये वाली स्पॉन्सर्ड ब्रांड वाली, और बाकी के ये जो नीचे वाले हैं ये वाले, ये इसने स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाली एड चलाई हुई है। सो स्टार्टिंग में जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता, कि जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आप उसको जाते ही ब्रांड रजिस्टर नहीं करते, आप उसको ऑर्गेनिकली उसको मैनुअली ही रैंक करते हो और उस प्रोडक्ट को ऐड करते हो, ठीक है। जेनेरिक वो प्रोडक्ट होता है आपका, उस पे कोई ब्रांड नेम नहीं होता। सो ब्रांड रजिस्टर करवाना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आपकी लिस्टिंग हाईजैक हो सकती है। जब आपके प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग हो जाए, आपने उसको टेस्ट कर लिया, आपको पता है भाई उस पर अच्छी सेल आ रही है, देन आप उसको अपने ब्रांड को रजिस्टर करवा लें, ये अच्छा होता है कि आपकी कोई लिस्टिंग को हाईजैक नहीं कर सकता, मीन्स जिससे आपके प्रोडक्ट को मी टू नहीं कर सकता। सही है, आपने इस पे कंटिन्यू किया स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे, कंपेन का नेम दें, स्टार्ट कब करेंगे, एंड कब करेंगे, डेली बजट कितना है। फॉर एग्जाम्पल आपने डेली बजट डिसाइड कर लिया है कि $10 जो है वो आप डेली इन्वेस्ट करोगे पीपीसी पे, सो आप वो ऐड कर देंगे, ठीक है। टारगेटिंग, ऑटोमेटिक टारगेटिंग सही है या मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग क्या है कि कोई भी कीवर्ड पे आपका मैनुअली इसको कैंपेन चला दे। ऑटोमेटिक टारगेटिंग क्या है कि आपने स्पेसिफिक कीवर्ड उसको बता दिया है कि आपने इस कीवर्ड को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया पिज्जा, पिज्जा कटर को टारगेट करना है या पिज्जा रोलर को टारगेट करना है, तो ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग है। एड ग्रुप नेम कुछ सा भी ऐड कर दे, उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट नेम ऐड करें या उसका जो एसएन होगा वो ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपने बिड रेट ऐड करना है, ठीक है। आपने कितना रेट जो है वो पर क्लिक पे आप देंगे उसको अमेज़न को, ठीक है। तो जितनी ज्यादा बिडिंग करेंगे ना, उतने आपके चांसेस होंगे कि अमेज़न आपको शो करे, ठीक है उस पे। तो 0.70 वो सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ऐड करें, ठीक है। 0.50 से 1.20 सेंट्स तक जो है इसका ऑप्शन है कि आप इतने इस पे बिडिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने मैनुअली अगर टारगेटिंग करनी है, देन आपको बताना है कि आपने डायनामिक बेट करनी है, मतलब डाउन ओनली करना है, ठीक है, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डाउन पे शो हो, ठीक है। उसके बाद अप एंड डाउन शो करना है या फिक्स बेट करना है, ठीक है, कि जितनी प्राइस जितनी ही वो मैनुअल टारगेटिंग है ना, तो हर कीवर्ड पे वो कह रहा है कि आपकी फिक्स बेट होगी या वो अप डाउन करता रहे अमेज़न अपनी मर्जी से मैनुअली। सो ऑटोमेटिक टारगेटिंग सही रहती है, ठीक है। आपने एड ग्रुप नेम दे दिया उसको कि कोई भी पिज्जा कटर है, इस पे मैंने एग्जांपल ली हुई थी आइसक्रीम स्कूप की, तो वो ऐड कर दिया। देन आप उसकी प्रोडक्ट की लिस्ट ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग या कीवर्ड टारगेटिंग, आपने कहना है कीवर्ड टारगेटिंग। ये सारे कीवर्ड्स वो शो कर रहा है, आपने उसमें से जो भी कीवर्ड को टारगेट करना है वो आपने ऐड कर देना या फिर जस्ट ऐड ऑल, ठीक है। और ये हर किसी की बिडिंग को वो सुजेस्ट कर रहा है। इस पे ये 1.59 सुजेस्ट कर रहा है, इस पे 2.15 सजेस्ट कर रहा है, इस पे 2.03, 1.54, $1, 1.85। जिस पे कीवर्ड पे आप इसको बिड करना चाहते हो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैच टाइप ब्रॉड आपने सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने अपनी लिस्ट ऐड कर देनी है कीवर्ड्स। अब आपकी जो कैंपेन है वो चल जाएगी। अब दूसरा मेथड जो था, हमने बात की थी कि अमेज़न की दो सेलिंग मेथड्स हैं, होलसेल और प्राइवेट लेबल। पहले हमने प्राइवेट लेबल पे बात की, अब हमने होलसेल पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि होलसेल मेथड क्या है। अच्छा, होलसेल के लिए आप होलसेल का जो बजट है वो प्राइवेट लेबल से कम है और इसमें रिस्क भी कम है।
क्योंकि ऑलरेडी जो रैंक प्रोडक्ट्स हैं या ऑलरेडी जिनकी रेटिंग्स अच्छी हैं, वेल नोन ब्रांड्स हैं, आप उनको मीट करते हैं, ठीक है। तो होलसेल में रिस्क फैक्टर कम है कि आपको लॉस हो, लेकिन इसके लिए आपको ब्रांड अप्रूवल लेने पड़ेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कि होलसेल क्या होता है। जैसा कि ये ब्रांड है, आपको पता लग जाएगा कि इसको ये एक प्राइवेट लेबल ब्रांड है या होलसेल। अब यहाँ पे ना ऑप्शन होता है इसको मी टू करने का। ये आप बॉस का ब्रांड है ना, न्यू थ्री, जिसके नीचे और मतलब ये 3 जो सेलर्स है ना, इसने इसको मी टू किया हुआ है, ठीक है। ये वाले, ये इन ऑर्डर्ड यूएसए, amazon जापान, से amazon ने भी इसको मी टू किया हुआ है। सो आपने उसमें नहीं जाना जिसमें amazon ने इसको मी टू किया हो। सो ये जो है ना, ये कोई एफबीएम कार्ड है, सोल्ड बाय, अगर तो सोल्ड बाय amazon हो तो वो एफबीएम कार्ड है। तो ये कोई एफबीएम सेलर है। सो इस तरह आप ये ऐसे आपको पता लगता है कि अब इसको 3 सेलर्स ने मी टू किया हुआ है। एटलीस्ट जो है वो 5 सेलर्स होने चाहिए जिन्होंने उस प्रोडक्ट को मी टू किया हो। सो इसकी भी मैनुअली हंटिंग होती है। आप उस प्रोडक्ट को नाइकी है जिस तरह, उसको देखें। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जितना मुझे अवेयरनेस है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि आप उन कैटेगरीज में होलसेल में जाओ जिनके अंदर कंपटीशन कम है। और कंपटीशन कहाँ पे कम है? जो कि गेटेड कैटेगरीज है। गेटेड कैटेगरीज फॉर एग्जांपल अब कंप्यूटर एंड आईटी रिलेटेड कैटेगरी है जिस तरह, वो गेटेड है, क्योंकि वहां पे आपको उन सेलर्स से आपको परमिशन लेनी है और amazon से भी परमिशन लेनी है। अब आप क्या करेंगे? अगर तो आप एचपी का कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, या डेल का कुछ देना चाह रहे हैं, या एप्पल ब्रांड का कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो आप एप्पल जो ब्रांड है या एचपी ब्रांड है उसके उस कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करेंगे। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से या डायरेक्ट ब्रांड से सबसे बेस्ट ये है कि आप ब्रांड से बाय करें प्रोडक्ट को। अगर तो आपको एचपी खुद अप्रूवल देता है तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। नहीं तो आप देख सकते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी बाय कर सकते हैं। अब आप जाएं, गूगल पे जाएं, जस्ट लिखें एचपी डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए। सो वो आपको उनकी लिस्ट दे देगा, ठीक है। ये है CDW है, HEU लेट पैकवर्ड, ये जो दी पार्ट्स डायरेक्ट है। तो आप इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के, फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है। जी, जैसा आपने कहा कि होलसेल ज्यादा सेफ है, और फिर जिस तरह हमने HP और डेल वगैरह का नाम लिया, तो जाहिर है पूरी दुनिया से लोग कोशिश तो करते होंगे कि उनको किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर या बड़े ब्रांड का होलसेलर बना दिया जाए। लेकिन फिर एक स्टार्टर जो है वो कैसे बन जाएगा एक होलसेल का रिप्रेजेंटेटिव? क्या होलसेलर ये नहीं कहेगा कि मुझसे तुम ह्यूज क्वांटिटी में खरीदो? कोई ऐसी कंडीशन होंगी? सॉरी क्या कहा आपने कि होलसेलर क्या नहीं करेगा? होलसेलर ये कहेगा कि तुम मुझसे बहुत ह्यूज क्वांटिटी में खरीदो, बहुत सारा सामान खरीदो, फिर मैं तुम्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाऊंगा। जी, होलसेलर नहीं कहेगा, ब्रांड कहेगा। ब्रांड ने कोई एक स्पेसिफिक रखा होगा क्राइटेरिया कि जी इतने इतने $1000 के आप बाय करोगे प्रोडक्ट, देन मैं आपको अप्रूवल दूंगा। तो सो स्टार्टर्स के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल नहीं होगा? स्टार्टर्स के लिए यही है कि वो फिर इतने बड़े ब्रांड्स को टारगेट ना करें। HP है, या जिस तरह डेल है, या नाइकी है, एडिडास है, इस तरह के ब्रांड्स को ना टारगेट करें। और भी बहुत से ब्रांड्स हैं जिस तरह ये बॉस का है, ठीक है,
जिस तरह यहाँ से कोई ब्रांड ले ले, ऑक्सो ले ले, ऑक्सो तो चले अमेजोन का है, ये ब्रांड है, ठीक है, आप इनको ओपन करके देखें, ये गुरिल्ला है, इस तरह के प्रोडक्ट्स को देखें। वो फिर स्टार्टर्स जो है वो बड़े ब्रांड्स को लाना टारगेट करें। ठीक जो बिग फिशेस हैं उनके लिए बिग बजट चाहिए, उनको टारगेट करेंगे। ठीक है। सो स्टार्टर्स के लिए यही है कि वो अब आप अगर इसको देखें ना, इसको पता नहीं इसके नेम को प्रोनाउंस किस तरह करेंगे, बट ये जो ब्रांड है, अगर आप इसकी मंथली सेल देखें ना तो बहुत अच्छी सेल्स होंगी इसकी। सो आपने जस्ट जाना है, देखना है भाई ये प्राइवेट लेबल तो नहीं कर रहा, हाँ ये प्राइवेट लेबल कर रहा है क्योंकि ये अलाउ नहीं कर रहा, इसको ऑलरेडी किसी ने लिस्ट नहीं किया हुआ, नहीं तो वो नीचे शो होता, ठीक है। जाओ ना, दफा हो जाओ ना, पहले तो मैं घंटे से कह रहा हूँ, फिर कहती है पानी लाओ, तो फिर आप कुछ और कोई और ब्रांड देख सकते हैं। ये मैनुअली हंटिंग है, ये टाइम टेकिंग टास्क है, ठीक है। ये किचन एड को देख लें। सो आप रैंडमली प्रोडक्ट्स को देखें जो जो मी टू करने की परमिशन देता है, आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करें, और उसके डायरेक्ट अगर आप किचन एड से परमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसको डायरेक्ट अप्रोच करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको करें। अब होलसेल के लिए ये है कि होलसेल अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी कंपनी रजिस्टर होना चाहिए और एक वेबसाइट होनी चाहिए आप, ताकि आप प्रोफेशनल लोगो। और आप आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ये बात करनी है कि मैं एज अ थर्ड पार्टी सप्लायर भी काम करूंगा, और मैं Amazon पे भी सेल करूंगा, लेकिन एज वेल एज मैं अपनी वेबसाइट पे भी सेलिंग करूंगा। सो बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते Amazon पे सेलिंग की। सो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट पे भी सेल करूंगा, ठीक है। तो आपकी उसके लिए वेबसाइट और आपकी कंपनी रजिस्टर होना जरूरी है होलसेल के लिए। ठीक है। सही है। और कोई क्वेश्चंस या कुछ आपका क्लियर ना हुआ हो किसी को? दूसरा ये कि Amazon पे सेलिंग के लिए आपको ह्यूज बजट चाहिए। तो अगर तो आपके पास ह्यूज बजट नहीं है देन आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं। आप स्टार्टिंग में न्यू सेलर हो, आप अगर अपनी सेलिंग भी करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट ये है कि आप स्किल सीखें सेलिंग की, और उसके बाद आप अपनी सर्विसेज सेल करें। आप 3-4 अकाउंट को ग्रो करें पहले, फिर अपने अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट करें। आप ऐसा है कि मैं हूँ जिस तरह मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैं सेलर नहीं हूँ। सी वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? जो वर्चुअली अपनी सर्विसेज देता है Amazon सेलर्स को, ठीक है, उसके लिए वो उसको पे करते हैं। अब मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके साथ मेरा 70-30 का शेयर है। मीन्स टू से मैंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, उसके बाद भी मैं जस्ट उनको अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, वो अपने प्रॉफिट में से 30% मुझे दे रहे हैं। जब आपके पास बजट नहीं है या बजट कम है तो आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब पाकिस्तान में जॉब्स जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। सो लोग जो है वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा रहे हैं, और जिस तरह लोग चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं उस तरह ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस भी बढ़ रहा है। सही है। ई कॉमर्स क्या है? ऑनलाइन सेलिंग है प्रोडक्ट्स की। तो Amazon ई कॉमर्स वेबसाइट है। आप स्किल सीखें, अपनी स्किल को सेल करें। स्किल को सेल किस तरह कर सकते हैं? फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आप वो ज्वाइन करें Amazon के। उसके बाद आप फाइवर अपवर्क पे अपने अकाउंट क्रिएट करें और अपनी सर्विसेज को सेल करें। अब ये Amazon की सर्विसेज जिस तरह
प्रोडक्ट हंटिंग है, ये एक अलहदा स्किल है। प्रोडक्ट सोर्सिंग एक अलहदा स्किल है। प्रोडक्ट लिस्टिंग एक अलहदा स्किल है। पीपीसी कैंपेन्स एक अलहदा स्किल है। सो आप इन चारों में से एक में भी एक्सपर्ट हो जाओ ना, तो आप उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक्सपर्टीज है प्रोडक्ट रिसर्च में। जरूरी नहीं है कि मैं सोर्सिंग में भी एक्सपर्ट हूँ, मैं लिस्टिंग में भी एक्सपर्ट हूँ, मैं पीपीसी कैंपेन्स भी चलाना जानती हूँ। हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। सो प्रोडक्ट रिसर्च में कोई नहीं है परफेक्ट, तो वो सोर्सिंग की तरफ मूव कर दे। बट ये है कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। मैं अगर आपको फाइवर दिखाऊं ना, तो उस पे आप देखें कि कितने लोग जो हैं वो ये सर्विसेज सेल कर रहे हैं और कितना कितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उससे। आप अपवर्क पे चले जाएं, आप वहां पे ओपन करके देखें, तो आपको पता लगेगा कि कितने लोग सेलिंग कर रहे हैं वहां पे, अपने स्किल को बेच रहे हैं। अच्छा, एक फाइवर क्वेश्चन है जी। एक ये बता दीजिएगा कि जैसे आपको वर्चुअल असिस्टेंट बनने में टोटल कितना टाइम लगा, और दूसरा ये कि जो आपने फेसबुक का जिक्र किया, तो हम अपना जैसे मेरा कोई 12-13 साल पुराना फेसबुक अकाउंट है, क्या मैं जी उसी को यूज करना शुरू कर दूं ग्रुप्स में? क्योंकि ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं इसमें फिर थोड़ी सी गड़बड़ का चांस भी होता है, लोग मिसबिहेव भी करते हैं, आपकी प्रोफाइल पे आगे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसा करें या फिर फेसबुक पे कोई नया लॉगिन क्रिएट करें? अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि वो वहां पे सब लोग प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। आपने अगर amazon रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, देन वहां पे सारे प्रोफेशनल्स ही होंगे, या तो वो वर्चुअल असिस्टेंट्स होंगे या वो सेलर्स होंगे, जो कि इन्वेस्टर्स होंगे, जो कि इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड होंगे। सो ये सब जो है वो प्रोफेशनल्स होते हैं। दूसरा ये है कि अगर तो आपकी पुरानी आईडी है तो लोग आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। अगर आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप पे कोई इतना खास ट्रस्ट नहीं करेगा। देखिए, कोई ऐसे तो आपको खामखा अपनी $20,000 की इन्वेस्टमेंट नहीं ना देगा। और आपका क्वेश्चन ये था कि आपको विजुअल असिस्टेंट बनने में कितना टाइम लगा। मुझे 3 मंथ्स अंडरस्टैंड करने में और 6 मंथ्स प्रैक्टिस में लगे। इसमें प्रैक्टिस वो चाहिए। ये जो प्रोडक्ट रिसर्च है ना, मैं अगर आपको कहती हूँ आज आज से आप प्रोडक्ट रिसर्च की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, तो आप टूल्स को यूज करना स्टार्ट करें, देन आपको पता लगेगा कि आप कितने प्रोडक्ट्स लेके आएंगे और उनमें से कितने प्रोडक्ट्स रिजेक्ट करूंगी मैं, कि कितनी मिस्टेक्स निकलेंगी। जब तक आप उन टूल्स के साथ प्ले कर करके एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। दूसरा ये कि इन स्टार्ट आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ठीक है, आपको तो आपने जब ये एक्सपीरियंस लेने के लिए जी आपने जब ये स्टार्ट लिया था, तो कोई ऐसा था बंदा जो सीनियर था और वो वर्चुअल असिस्टेंट था, जिसने कि आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी थी? क्योंकि हमें भी जिस तरह अभी फ्यूचर में तो चाहिए होगा, जैसे क्या आपसे दोबारा राब्ता हो सकता है जो बंदा प्रैक्टिकली कर रहा हो? क्योंकि हमारा तो मसला यही है कि हमें कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए जो वाकई कर रहा हो। तो क्या आपके साथ ये गाइडेंस मिल सकती है फ्यूचर में भी? जी बिल्कुल, उसके लिए आप ये साकिब से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मे बी ट्रेनिंग स्टार्ट करें सेशंस, इस पे भी अभी हमने बात करनी है। लेकिन यही है कि अभी आप जब जब भी आप इसकी स्किल सीखेंगे ना, तो आपको किसी सीनियर की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि जिससे आप एक्सपीरियंस ले सकोगे। स्टार्टिंग में आपको कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं देगा विदाउट एक्सपीरियंस। और विदाउट एक्सपीरियंस आपको सीनियर्स के साथ फ्री में वर्क करना पड़ता है। मतलब जिस तरह मैं हूं ना, मैंने 1 साल
फ्री सर्विसेज दी हैं, सेलर्स को भी और सीनियर्स को भी। वही सेलर्स जिनको मैंने फ्री सर्विसेज दी हैं वो मेरे परमानेंट क्लाइंट्स हैं अब। लेकिन स्टार्टिंग में कोई ट्रस्ट नहीं करता, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ता है और आप उनसे बात करते हैं कि भाई मैंने अगर आपको प्रॉफिट दिया तो आप मुझे उसमें से 20-30% दे देना, अभी मैं आपके लिए फ्री में काम कर रहा हूँ। मतलब स्टार्टिंग में ये सीन होता है कि आप परसेंटेज पे काम करते हो, मंथली नहीं लेते। लेकिन हाँ, virtual असिस्टेंट की मंथली बहुत अच्छी इनकम होती है। मीन्स टू से आप एट अ टाइम 4 सेलर्स के अकाउंट हैंडल कर सकते हो और एक सेलर को आप 350 to 400 डॉलर्स चार्ज करते हैं पर मंथ। आप मैडम यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, काइंडली बताइएगा कि वर्चुअल असिस्टेंट के लिए क्या आपको आईटी का भी एक्सपर्ट होना चाहिए? आपको आईटी की नॉलेज होना चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट के लिए? बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर यूज करने का। जिस तरह ये चीजें, ये सॉफ्टवेयर मैंने आपके सामने यूज की हैं, जस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कोई इसमें एज सच नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग तो हर बंदा कर सकता है, लेकिन ये है कि जैसे वेब डेवलपर्स होते हैं अपनी साइट बना के साथ में वो उसको सेल करते हैं, उस वाले से बात कर रहा हूँ। तो वो तो लाजमी तो नहीं है इस चीज के लिए। वो तो फील्ड ही डिफरेंट है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट तो फील्ड ही डिफरेंट है। इसमें जस्ट आपको प्रोडक्ट रिसर्च से लेके आपको प्रोडक्ट लॉन्च तक काम करना है, यही स्टेप्स हैं। लिस्टिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, उसके बाद पीपीसी, ये 4 मेन इसके हैं। सो आप इनमें से किसी एक में भी एक्सपर्टीज जो है वो सीख सकते हो, लेकिन ओवरऑल आपको बेसिक नॉलेज सारी चीजों का होना चाहिए। जी ये ज्यादा अच्छा, एक बेहतर है क्वेश्चन वैसे है। मेरे। हर वक्त बंदा स्टार्टिंग में इतना पैसा नहीं लगा सकता जब तक उसको स्टार्टिंग से इसकी नो हाउ ना हो। तो ये ज्यादा बेहतर है वर्चुअल असिस्टेंट वाला। उस पर आप थोड़ी सी डिटेल मजीद काइंडली बताइएगा हाँ जो कि जी, इस लेक्चर में आज के लिए। जी यही है ना कि ये सारी जो सर्विसेज हैं वो अकाउंट क्रिएशन की, Amazon अकाउंट क्रिएशन की भी सर्विसेज दे सकते हैं, आप प्रोडक्ट रिसर्च की भी सर्विसेज दे सकते हैं, सोर्सिंग, लिस्टिंग, हंटिंग, सब इन सब की आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप A to Z अकाउंट हैंडलिंग की भी दे सकते हैं। अगर तो आप इन सब में एक्सपर्ट है देन आप A to Z सर्विसेज भी दे सकते हैं। मीन्स टू से अकाउंट क्रिएशन से लेके प्रोडक्ट रैंकिंग तक। प्रोडक्ट रैंकिंग क्या है? पीपीसी कैंपेन्स चलाने के बाद आपकी सेल्स आएंगी और आपका प्रोडक्ट रैंक होगा। तो A to Z सर्विसेज भी आप दे सकते हैं अमेज़न की। अच्छा, एक क्वेश्चन है। जी वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अब आपको सेलर का एक एक्सपीरियंस है, वर्चुअल असिस्टेंट भी आप हैं, तो क्या आपने कभी ये ट्राई किया कि वैसे मुझे ये तो नहीं पता कि आप किस शहर में हैं, लेकिन जैसे इस्लामाबाद है, तो क्या आपने कभी ट्राई किया कि आप किसी बड़े बिजनेस के पास कांटेक्ट किया हो और उनसे कहा हो कि जी मैं इतनी तजुर्बेकार हूँ वर्चुअल असिस्टेंट और सेलिंग पे, तो आप अपनी शॉप बनाइए और मेरे साथ इन्वेस्ट कीजिए। क्या ऐसा किया आपने कभी? नहीं नहीं, मुझे जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मेरे परमानेंट क्लाइंट्स हैं फ्रॉम यूएसए एंड यूके। तो वो वहाँ के सेलर्स हैं, वो वहाँ के बड़े सेलर्स हैं। मेरे जो एक यूके के क्लाइंट्स हैं वो वहाँ के बहुत बड़े, यूके के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उनकी वेबसाइट ऑलरेडी 1 लाख पाउंड्स की सेल क्रिएट कर चुकी है और मैंने उनको विद इन 1 मंथ 1 लाख पाउंड की सेल दी है, विद इन 1 मंथ यूके के अंदर, वो भी होलसेल बिजनेस। आप इस्लामाबाद में? नो, मैं सरगोदा से। ओके। जी, तो आपका कोई और क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन जो मेरे जहन में है वो ये है कि एक टॉपिक इसी से रिलेटेड अमेज़न में है, जो जितनी बातें अभी आपने बताई वो सारी नॉलेज जिसके पास हो तो वो
एफिलिएट मार्केटिंग भी करता है, तो उसके ऊपर कभी कोई सेशन हो सकता है, या इसकी डिटेल कभी मजीद कुछ और हो सकती है अगले किसी जूम मीटिंग में? एफिलिएट मार्केटिंग डिफरेंट है इससे, Amazon सेलिंग। इस पे जो मार्केटिंग है वो पीपीसी कैंपेन से ही होती है। सो मुझे एफिलिएट मार्केटिंग का कोई नॉलेज नहीं है, सॉरी। ठीक है, ठीक है। जी, एफिलिएट मार्केटिंग टोटली डिफरेंट फील्ड है, प्रॉपर। सो ये ठीक है। जो फील्ड है ये ई कॉमर्स की फील्ड है। सो अगर आप Amazon पे सेलिंग करना जान जाएंगे ना, देन आपके लिए शॉपिफाई, ईबे, ये दराज, ये सब बिल्कुल चॉइस की तरह होंगे। सो Amazon एक लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है। आप यहाँ पे सेलिंग, अगर तो सेलिंग करते हैं या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट करते हैं ना, तो आपका माइंड ओपन हो जाएगा, आपको इनसाइड गेम पता लगेगी कि जी किस तरह यहाँ पे सेलिंग हो रही है और किस तरह लोग प्रॉफिट क्रिएट करते हैं, या किस तरह इवन आपको किस तरह प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। कि ये लोग कहते हैं जी फेक प्रोडक्ट आ गए हैं, मंगवाया ये था आया वो है, तो आपको पता होगा कि भी मैंने देखना है, रेटिंग्स देखने हैं, रिव्यूज देखना है, प्रोडक्ट को देखना है, तो देन जाके मैंने ऑर्डर प्लेस करना है। सो बेस्ट बेस्ट है ये, दी बेस्ट है अभी तक। ई कॉमर्स टॉप ट्रेंडिंग है स्किल सीखने में। सो इसकी स्किल बहुत डिमांड है इसकी ना, ठीक है, तो क्योंकि अभी आप कोई फेसबुक पे कोई चीज रिकमेंड करेंगी, कोई ग्रुप हम ज्वाइन कर लें जहाँ पे आपने भी ज्वाइन किया हुआ हो, जो हमें इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि सेलर्स या वर्चुअल असिस्टेंट जहाँ पर जाते हैं, जिन ग्रुप्स में मेंबर होते हैं, और वो मालूमात मिलती हैं उनको। देखिए, सबसे बेस्ट तो ये है कि आप फाइवर एंड अपवर्क को एक्सप्लोर करें। बल्कि मैं आपको खुद दिखाती हूँ, fiverr.com पे अगर आप जाएं, यहाँ पे आप देखें ना, Amazon प्रोडक्ट रिसर्च, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह लोग अपनी सर्विसेज दे के कितना अर्न कर रहे हैं। ये सॉरी, मैंने इसको काफी अर्से से साइन इन। सो सबसे बेस्ट ये है कि आप फाइवर एंड अपवर्क पे जाए। चलें, ये तो ओपन नहीं हो रहा, बहरहाल हमारे ये कोर्स का नहीं है पार्ट। मैं आपको रैंडमली बताती हूँ कि फाइबर एंड अप, ये एक बिगेस्ट एंड ट्रस्ट जिस पे आप कर सकते हैं ना, क्योंकि इन स्टार्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी एज थी 18 years old, और अभी मैं 21 हूँ। तो जब मैं 18 की थी, मुझे इंडियंस ने फ्रॉड किया, और इंडियन सेलर्स के, मतलब मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि इंडियंस के साथ काम नहीं करना। और पाकिस्तानी क्लाइंट्स ये पे नहीं करते, आप जितना भी इनके लिए काम कर ले, ये पे नहीं करते, क्योंकि ये कभी खुश नहीं हो सकते। आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करना है, और ठीक है। इंडियंस और पाकिस्तानियों को अवॉइड करना है। सो इसमें यह है कि आपका थोड़ा बेसिक इंग्लिश का भी नॉलेज हो, आप यूके एंड यूएसए, इवन ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ आप डील कर सकते हैं। तो ये आपको फाइवर और अपवर्क, मैं स्टार्टिंग में फाइवर एंड अपवर्क पे नहीं थी, तो फेसबुक का ये है कि इस पे बहुत फ्रॉड है। बहुत लोग आपको फ्रॉड करके चले जाते हैं, आपसे काम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी के लिए प्रोडक्ट फाइंड किया है, प्रोडक्ट रिसर्च किया है, उसने प्रोडक्ट लेने के बाद मुझे पे नहीं किया और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है।
अगर आप फाइवर एंड अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो फाइवर क्या करता है, आप आपके काम करवाने से पहले, मतलब मैंने आपको कोई प्रोडक्ट दिया है, आप क्लाइंट हो, आपने ऑर्डर प्लेस किया है, तो जब तक मैंने आपको काम नहीं ना दिया, तो फाइवर ने आपकी जो आपने मुझे पे करना है ना, वो होल्ड करके रखा हुआ है, उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो जब मैं आपको ठीक है। दूंगी काम, तो वो फाइवर मुझे पे करेगा। आपने पहले फाइवर को पे करना है काम लेने से पहले। सो ये इस तरह इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो फाइवर एंड अपवर्क पे। दूसरा तो बहुत फ्रॉड है, बहुत ज्यादा फ्रॉड है। ठीक है। ठीक है। लोग पे ही नहीं करते, जस्ट सिंपल ब्लॉक। ठीक है। तो और आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चन हो इसके ई कॉमर्स से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो यही है कि अब अगला हमारा सेशन कब होगा, ताकि अगर हम जो भी प्रोग्रेस करते हैं वो फिर आगे शेयर कर सकें और कुछ दोस्तों को और भी साथ शामिल करें। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। सो ऐसा नहीं है, मतलब अब हम मतलब 2-3 लोगों के लिए, अब देखिए जिस तरह 70 लीड्स आई थी, ठीक है, हमारे पास, और सिर्फ जस्ट 10 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है, सही है। सो इसके अंदर बैक एंड पे बहुत काम हो रहा होता है, मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट और ये वो। तो पाकिस्तानियों को फ्री में कुछ अच्छा नहीं लगता जब तक कि वो पे ना करे, वो इंटरेस्ट भी नहीं लेते। सो 70 में से 10 लोगों ने ज्वाइन किया, जिनमें से 2 तो हम हैं, एस्पायर वाले। सही सो है। आप देख सकते हैं कि एग्रीड। कितने लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि बिल्कुल आप सही फ्री कह में। रही हैं कि ये पाकिस्तानियों को कोई अच्छा नहीं लगता, फ्री में तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन एस्पायर की जो मैनेजमेंट भी यहाँ पर मौजूद है और आप भी हैं, और आपने भी थैंक यू वेरी मच बड़ा टाइम स्पेंड किया हमारे साथ। लेकिन अगर आपको एक टॉपिक ये भी रखिए ना कि जो वर्चुअल असिस्टेंट हम किस तरह से बन सकते हैं, या इनिशियल इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हैं जो हमने फॉलो करने हैं, तो दैट वुड आल्सो बी बेनिफिशियल फॉर अस। लेकिन एग्रीड आपके साथ कि जी लोग अपना रिस्पांस भी तो शो करें। 70 लीड्स के बाद 10 पार्टिसिपेंट, तो ये तो बड़ा अलार्मिंग है। जी। तो ये देखिए, जो मैंने आपको सिखाए हैं ना प्रोसेस, ये बेसिकली वही सर्विसेज हैं जो कि वर्चुअल असिस्टेंट देता है, ठीक है। आप जब इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें, आप जस्ट फॉर एग्जांपल, आज हमने बात किया पिज्जा कटर पे, जस्ट जाएं, सिंपली अलीबाबा पे जाएं, कांटेक्ट करें सप्लायर्स के साथ, उनसे बार्गेनिंग करें, देखें आप कितना कम करवा सकते हैं हमसे, कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं। जस्ट प्रैक्टिस करें, बेशक आपने सर्विसेज नहीं दे रहे अभी, प्रैक्टिस करें प्रोडक्ट रिसर्च की, आप प्रॉपर अपने टूल्स की सब्सक्रिप्शन बाय करें। इवन कि ये एक बहुत बहुत ज्यादा, मैंने आपको जिस तरह स्टार्टिंग में बताया कि समंदर को गिलास में कैद करने वाली बात है, कि प्रोडक्ट हंटिंग पे मैं इतना टाइम था कि 2 घंटे में मैं आपको एक एक चीज पे टूल्स रन करके बता सकूं। जिस तरह मैंने आपको रैंडमली बताया, सेरिब्रो होता है, मैग्नेट होता है, ब्लैक बॉक्स होता है, ये प्रॉपरली इनके ऊपर टूल्स रन करके इनको प्रैक्टिस करनी होती है। और ये इन डिटेल सेशंस, ये डिपेंड करेगा, अगर आप लोग सब, आप में से काफी लोग इंटरेस्टेड हुए या आपकी सराउंडिंग्स में इंटरेस्टेड हुए, तो आप साकिब से कांटेक्ट कर लिएगा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, देन हम डिटेल ट्रेनिंग भी इस पे रख सकते हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल, हम कोशिश करें अपने अच्छे रेफरेंसेस जो हैं, अपनी जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हम जहाँ मौजूद हैं, वहाँ से अच्छे लिंक्स लेके आए और अच्छे दोस्तों को लेके आए जो इस काम को सीखना चाहते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं। तो इवन एक्चुअल इंशाल्लाह हम सीखना चाहते हो, क्योंकि देखिए अभी हम फ्री सेशंस दे रहे हैं, इसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं, हमारी कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं, इवन हम लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि हम मार्केटिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाकी चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे कुछ भी नहीं ले रहे, जस्ट फ्री में लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। अगर तो कुछ लोग वाकई में इंटरेस्टेड हुए, देन हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं पेड ट्रेनिंग। नहीं तो वो अभी तो आपका वो सबका इंटरेस्ट सामने है कि जस्ट 8 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है 70 में फ्री में। नहीं
डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन हम जो अभी इंटरेस्टेड हैं और जो हम लोग ज़्यादा एक्टिव भी हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने अच्छे रेफरेंस लेके आएं जो नीडी हो और जिन्होंने ये काम करना भी हो। जी ठीक है, उसकी आप उसके बारे में साकिब से तो डिस्कस इंशाल्लाह करेगा। नेक्स्ट सेशन में अपने अपने रेफरेंस लेके आएंगे। जी आप साकिब से डिस्कस करिएगा, तो हम अपने जो कंपनी के ओनर है सर उनसे बात करके डिस्कस करके तो देन हम आपको डिसाइड करके बता देंगे कि कितने लोग हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसको फाइनल कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज ठीक है, बताइए आपके कुछ कि और क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हमारा नेक्स्ट हो उसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी हैं। कोशिश करूंगा जितने भी हमारे से। अच्छा मैं पूछना चाह रहा हूँ एक क्वेश्चन। जी सॉरी, आपने क्या कहा? जी मैडम, मैंने ये आपसे बताया था कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन हो कोशिश कीजिएगा वो वर्चुअल असिस्टेंट पर हो, और इसी के रिगार्डिंग में अपने कॉन्टेक्ट्स जरूर लेके आऊंगा इंशाल्लाह। आप से यही कह सकता हूँ। जी श्योर। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप फुल टाइम प्राइवेटली वर्चुअल असिस्टेंट हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी कर रही हैं, और वर्चुअल असिस्टेंट के काम पे आप दिन में कितने घंटे देती हैं? हम्म। अच्छा, इसमें यह है कि आपको पर क्लाइंट 4 आवर्स देने होते हैं, क्योंकि मेरे प्राइवेट क्लाइंट्स हैं, मेरे परमानेंट क्लाइंट्स हैं, कुछ रेफरेंस हैं। अब जिस तरह मैं हूं ना, मेरे एक क्लाइंट मुझे आगे रेफर करते हैं, ठीक है। एक क्लाइंट को मैंने सक्सेसफुल किया, देन उसने आगे रेफर कर दिया मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ कि हमारा ये वर्चुअल असिस्टेंट है, देन ये हमें ये सर्विसेज दे रहा है। और ये फाइबर एंड अपवर पे पर आवर काम होता है, ठीक है। आपकी मर्जी आप कितने घंटे काम लो, क्योंकि मेरा काम जो है वो एक एजेंसी टाइप बन गया है, सो मेरा डिफरेंट है। देन अगर आप इन स्टार्ट काम करना चाहते हैं तो आप फाइवर एंड आवर पे पर और काम कर सकते हैं, या आप अपनी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं क्लाइंट्स। अब देखिए, एक क्लाइंट आपको $350 अगर पे कर रहा है ना, तो आप देख लें कि डॉलर का क्या रेट चल रहा है, ठीक है। ये 1,75,081, मतलब आप 4 और काम करें तो इजीली 1 लाख प्लस अर्न कर सकते हैं एक क्लाइंट से। और एट अ टाइम आप 3 to 4 क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हैं पर डे, अगर आप फुल टाइम दें। ठीक है। जी, और किसी कोई और क्वेश्चन हो अगर तो? अच्छा, जो आप कह रही हैं आज 4 आवर्स आप काम कर रही हैं, तो ये क्या कोई टारगेट बेस होता है कि क्लाइंट आपको जब पे करेगा जब उसकी सेल्स होगी या उसके टारगेट अचीव होंगे, या फिर आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है कि जी आप ये रिसर्च वर्क करके ले आएं या ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाएं, हम्म। इस बेस पे होता अच्छा, है या ये ये सेल्स बेस होता है, रेवेन्यू बेस होता ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें से जो कुछ क्लाइंट्स हैं ये उनके साथ परसेंटेज बेस पे काम हो रहा है, कि जो उनको प्रॉफिट आ रहा है ना, उनमें से वो मुझसे 20% या 30% प्रॉफिट मार्जिन शेयर कर रहे हैं। अब एक मेरे क्लाइंट है, अगर उनका 50K पाउंड, 50,000 पाउंड ह्यूज बजट है, जो कि अ, है। ये 1 करोड़ प्लस है, ठीक है। तो इतना जिसका बजट है, वो अगर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, देन वो मुझसे अगर 20% शेयर कर रहा है और मैं उसकी 1 लाख पाउंड की मंथली प्रॉफिट दे रही हूँ, देन आप मेरा परसेंटेज निकाल सकते हैं कि मेरा परसेंटेज कितना आ रहा होगा, ओके, प्रॉफिट मार्जिन। तो ओके मैं तो जो उससे वर्चुअल मंथली पे इन साल, जबकि उसके अकाउंट पे कोई भी नहीं थी, इन स्टार्ट में जब उनकी सेल्स नहीं थी, कि स्टार्टिंग में तो सेल्स नहीं होती हैं, आपको अकाउंट को ग्रो करना होता है, तो वो तब मुझे पे करते थे, क्योंकि मेरी एज कम थी, तो मुझे मेरी एज के अकॉर्डिंग पे किया जाता था। कि अगर तो एक जो सेलर है वो एक वर्चुअल असिस्टेंट $350 कर रहा है, तो मुझे ये छोटी बच्ची कह के ना वो PKR में दिया जाता हम्म। था, राइट। पेमेंट्स दी जाती थी, जो कि 60,000 70,000। तो वो कहते थे डॉलर्स में डील ही नहीं करना, आप तो छोटी हैं। तो वो जब 1 लाख पाउंड की सेल आ रही है, देन मुझे उसमें से 20% आ रहा है शेयर।
तो जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसको वो ऑन बोर्ड लेते हैं, कोई भी डील अगर वो फाइनल करते हैं तो आप मॉनिटरिंग कर सकती हैं उनकी, कि ऐसा भी हो सकता है कि वो सेल्स आपसे हाइड करें कि जी ठीक है उन्होंने इस अमाउंट की लेकिन कुछ अमाउंट वो आपको शो ना करें और उसकी परसेंटेज नहीं वो लेस करके नहीं नहीं, आपको दे। वो सब आपके सामने है, उनका अकाउंट हैंडल ही आप कर रहे हैं, वो दोनों के अच्छा सामने ठीक है है। उनको। जी, ओके। उनके सैलरी सेंट्रल अकाउंट पे उन्होंने आपको परमिशन दी होगी, ठीक है। तो आप भी उनका सैलरी सेंट्रल देख रहे होंगे, उसमें से डेली सेल्स जब मॉनिटर ही आप कर रहे हो, हैंडल ही कर रहे हो, आप कैंपेन चला रहे हैं, तो सब चीजें आपके सामने है ना। तो आपको ओके। पता है कि इतना मंथली इतने की सेल की है, तो 20% अगर हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो उसमें से कितना फिर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते चले ग्रेट, बहुत शुक्रिया आपका। हैं। जी ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ आया हो और ये आपके लिए हेल्पफुल हो। ओके, तो एस्पायर नेक्स्ट ट्रेनिंग के टाइम अगर मैनेजमेंट से थैंक यू वेरी मच। और अगर ये रिकॉर्डिंग हमसे शेयर हो सकती है कि अगर हम कोई पॉइंट ऐसा मिस कर गए या रिकॉल करें तो हम इसको देख सकते हैं। जी, ये साकिब आपको बता देते हैं डिटेल्स। ठीक है। जी जी बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग जो है वो आप सबको शेयर हो जाएगी, और जो लोग एक्टिव रहे हैं पूरे सेशन में, अगर वहां से आप देखें, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, बार बार रिव्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी और अगर नेक्स्ट सेशन अगर कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास होते हैं, उसकी तरतीब फिर हम देख लेंगे, अगर हमें करवाना हुआ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एस्पायर की तरफ से। वैसे तो एस्पायर साल ठीक में है एक सर। बार करवाती है, लेकिन ये कि क्योंकि लेंथी है ये, तो अगर इस पर कोई बनता है तो सेशन तो हम आपको जरूर दोबारा फिर बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सबने ज्वाइन किया, ओके थैंक यू साकिब। आपकी ग्रेट पार्टिसिपेशन रही, आप एक्टिव रहे। और मिस आपका थैंक यू, आपने टाइम दिया एस्पायर को। बाकी अगर है कोई क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, बाकी 3 मिनट हमारे पास रह गए हैं अभी इस सेशन के, क्योंकि 2 घंटे का ही होता है जूम पे, बता सकते हैं, बहुत नहीं तो शुक्रिया फिर जी। मेरा नाम ताहिर नहीं खान सर, है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है, और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। ओके बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह साकिब हाफिज़। थैंक साकिब यू। अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह ठीक हाफिज। है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू ठीक है, वेरी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।